हाय शांतला। हाय। क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आप बताओ। पहले तो मुझे शांतला का मतलब बताओ। तुम मुझे 2 बार बता चुकी हो, मुझे पता है, लेकिन ये कैमरे के लिए Yes. शांतला का मतलब है गॉडेस पार्वती। है। गॉडेस पार्वती। ओके, तो शिव जी कहाँ हैं? शिव जी आएंगे, कभी तो आएंगे। कभी तो आएंगे, है ना? बिल्कुल। कभी तो आएंगे, सही बात है। और शिव जी बेस्ट हैं, तो वो कभी तो आएंगे, yes, है ना? और तुम पार्वती हो तो आएंगे। शिव जी आसानी से नहीं मिलते ना। तपस्या Efforts करनी लगते है, हैं। तपस्या करनी पड़ती है। आई थिंक जितना पेरेंट्स को खुद फील नहीं होता ना, उतना रिलेटिव्स करवा देते हैं, सोसाइटी करवा तो देती है। ये तो सबसे ज्यादा, मतलब कि ये तो दिक्कत है। मेरे जितने लोग आके बैठे हैं ना, सबकी एक यही दिक्कत है, मेरी खुद की भी यही दिक्कत है, रिश्तेदार। पर हम आई थिंक बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं फिर लोगों के, हम तो नहीं बोलते हैं। हाँ, किसी मतलब को कि हाँ, जाके मैंने तो नहीं आज तक कभी किसी को बोला कि तुम्हारा बच्चा ये कर रहा है ना, क्यों कर रहा है। हमें मतलब नहीं है, हम अपनी लाइफ में आई थिंक इतने फोकस्ड है ना, और वो लोग के पास कुछ काम नहीं है जो बोलते हैं। ये बहुत सारे सपोर्टिव भी हैं, और हम इतने वो हैं कि ठीक है, हम तो चिल हैं। हम तो हैं ही बेस्ट। मैं एग्जाम्स कर ही नहीं, छोड़ ही नहीं सकती थी ना पढ़ाई, तो ऑफ कोर्स सही बात है, माँ बाप घर से निकाल देते हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। होता है ऐसा वैसे। अरे वो मतलब ऐसा करते नहीं, बट लाइक थोड़ा लेकिन सा ऐसा सीन हो गया था क्या? कभी हुआ ऐसा? नहीं, मतलब मेरे को उनको नाराज नहीं करना ना, मुझे मैं उनको मना के चलती हूँ कि ऐसा है वैसा है, मैं समझा देती हूँ। शायद वो उतना नहीं समझ पाते, लेकिन मेरे को ये नहीं है कि मुझे उनके अगेंस्ट जाके कुछ करना है, बिकॉज मुझे लगता है अगर पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स नहीं है आपके साथ तो झोल हो जाता है थोड़ा सा। आई थिंक उन्होंने यही, पता है क्या है, इस एज में आके भी अभी वो अपना काम भी कर रहे हैं, और फिर अगर उनको कभी भी एक्टिंग का कोई प्रोजेक्ट मिलता है वो चले जाते हैं, वो सारा दिन वहाँ पे धूप में और वो सब, क्योंकि पैशन। हाँ, पैशन है। तो मेरे को लगता है मैंने ये चीज़ उन्हीं से सीखी है कि यार जो भी है लाइफ में, अगर आपको करना है ना, उसकी कोई एज नहीं है, आप कर सकते हो। वो सारा दिन काम करते हैं धूप में, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं घर पे एसी में बैठ के काम नहीं कर सकती सारा दिन, अगर मेरे फादर इतनी एज में भी बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे उस चीज को देख के सैक्रिफाइस। आई थिंक ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, पैसे को सैक्रिफाइस करके अपना ड्रीम चुनना ना, जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है इन मॉनेटरी टर्म्स, वो बहुत डिफिकल्ट है, और मैं वो चीज कर चुकी हूँ 3 बार। हाय शांतला। हाय। क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आप बताओ। पहले तो मुझे शांतला का मतलब बताओ। तुम मुझे 2 बार बता चुकी हो, मुझे पता है, लेकिन ये कैमरे के लिए है। शांतला का मतलब है गॉडेस पार्वती। गॉडेस पार्वती। ओके, तो शिव जी कहाँ हैं? शिव जी आएंगे, कभी तो आएंगे। कभी तो आएंगे, है ना? कभी तो आएंगे, सही बात है। और शिव जी बेस्ट हैं, तो वो कभी तो आएंगे, यस, है ना? और तुम पार्वती हो तो आएंगे। शिव जी आसानी से नहीं मिलते ना। तपस्या Efforts करनी लगते है, हैं। तपस्या करनी पड़ती है। तो आज ना मेरे हाथ में ये छोटा कप है, देख रहे होंगे जितने भी मेरे इंटरव्यू देख रहे हैं। तो आज शांतला आई है, तो मैं स्पेशली चाय पी रहा हूँ। पता नहीं क्यों, कॉफी भी रखी है, लेकिन पहले चाय पिएंगे। ओके, तो शांतला शुरू से शुरू करते हैं जी। बचपन कहाँ बीता सारा? मैं चंडीगढ़ में ही पैदा हुई थी, वहीं पे पली बड़ी। 20+ ईयर्स मेरे वहीं पे स्पेंड हुए हैं, तो चंडीगढ़ इज लाइक दिल। और अभी मैं ज़ीरकपुर में रह रही हूँ, तो लाइफ मतलब बहुत अच्छी रही है, बिकॉज छोटा सा शहर, प्यारा सा, स्कूलिंग कॉलेज सब वहीं पे हुआ है। एंड पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, फिर धीरे धीरे अपने परिवार के साथ अलग हो गए, तो अच्छी रही है लाइफ। तो बचपन में कैसी थी शांतला? बचपन में शांतला बहुत ज़्यादा जॉली एंड फन लविंग, और ऐसा होता है ना कि चिल, एकदम चिल वाइब, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चीज़ों की। मतलब मेरे अराउंड जो भी लोग थे वो बहुत अच्छे रहे हैं थैंकफुली, और मेरे दोस्त बहुत अच्छे रहे हैं, तो उस टाइम पे वाइब बहुत अच्छी रही है मेरे अराउंड। तो आई थिंक मैं वाइब से कनेक्ट करती हूँ, तो वो चीज़ मेरे हित में रही है। सही बात है। तो पढ़ाई में कैसी थी शांतला? बहुत ज़्यादा अच्छी। खुद की तारीफ करनी पड़ रही है, बट नहीं, सी अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए। हाँ, तो मतलब अच्छी रही हूँ। एंड मैं मॉनिटर थी अपनी क्लास की हमेशा ही, और मैं टॉप करती थी, तो हर चीज़ में मुझे ऐसे होता था कि मुझे फर्स्ट आना है। वो एक कंपटीशन था मेरा किसी और से नहीं, बट खुद से कि मुझे फर्स्ट आना है, बिकॉज मुझे पसंद है वो फीलिंग जो आती है कि अरे मैं तो फर्स्ट आ गई, और मेरे पेरेंट्स खुश हो जाते थे। तो वो 10th तक रहा है। उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया था। डाउनफॉल क्यों? डांस मैंने ज्वाइन किया था, बिकॉज ऑफ दैट वो मुझसे बैलेंस नहीं हुआ स्टार्टिंग में, तो तब थोड़ा सा डाउनफॉल। तो ये किसका आइडिया था डांस में जाने का?
मेरा खुद का ही था। ओके। आई स्टिल रिमेम्बर 3rd क्लास में मेरे स्कूल में एक डांस कंपटीशन था। तीसरी से तुमने करना स्टार्ट कर दिया था? नॉट प्रोफेशनली, Okay. बट लाइक मैं ऐसे स्कूल में तो पार्टिसिपेट करती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। तो देयर वाज दिस डांस कंपटीशन इन माय स्कूल और मुझे लिया नहीं उन्होंने, मुझे कंसिडर भी नहीं किया। क्यों? पता नहीं क्यों, क्योंकि उनको शायद लगता था कि मुझे नहीं आता या फिर आई वाज शाय, आई डोंट नो। और मैं से अपने मम्मा को बोल के कि मुझे तो पार्टिसिपेट करना है, तो आई ब्रॉट हर टू माई स्कूल और उन्होंने जाके प्रिंसिपल से बात की, रिक्वेस्ट की एंड देन उन्होंने मुझे लिया। और बाद में मुझे ऐसे बोला गया यू वर लुकिंग द प्रिटीएस्ट ऑन स्टेज, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। गाना कौन सा था? दैट वाज अ पोएम और अ प्रेयर, इंग्लिश प्रेयर थी कोई, तो उस टाइम पे उस पे हमने परफॉर्म किया था। वो वही बच्चों वाला लाइक डांस जैसे होता है। आफ्टर दैट फिर मैंने 10th में ज्वाइन किया था प्रोफेशनली डांस, उसके बाद कंटिन्यू रखा था। तो घर से प्रेशर था कभी कि पढ़ाई पे ज्यादा जोर दो, या ये प्रेशर था? समटाइम्स आ जाता था क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे एज अ टॉप स्टूडेंट देखा है, हमेशा एक्सेल करते हुए स्टडीज में 90+ मार्क्स आ रहे हैं और इतना अच्छा स्कोर करती थी। अभी डाउनफॉल क्यों आ गया? और ये डाउनफॉल कब आया? आफ्टर 10th। आफ्टर 10th, जब सबसे जरूरी ईयर होते हैं। यस, जब आपका करियर डिसाइड होना होता है कि आपको क्या करना है आगे, तो उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। प्रेशर आया घर वालों से कि आप ये वाली फील्ड थोड़ी कर सकते हो बिकॉज आप तो 90+ वाले स्टूडेंट हो, आपको इस फील्ड में जाना। तुम्हें क्या करना था? मुझे एक्चुअली आर्ट्स में जाना था बिकॉज आई थिंक वो बहुत लोगों को लगता है कि अरे जिसके कम मार्क्स आते हैं वो आर्ट्स लेता है, बट आई थिंक वो बहुत क्रिएटिव फील्ड है। लॉयर्स, PhD, अगर फैशन डिजाइनिंग करनी है तो सब आर्ट्स लेते हैं। तो मुझे वो चीज़ चाहिए थी कि मैं आर्ट में कुछ कर पाऊँ, और मेरे को था कि मैं उसी फील्ड में जाऊंगी, बट घर वालों ऐसा ने क्यों लगा तुम्हें कि क्योंकि टॉपर्स हैं? मतलब कि मैं अपनी टॉपर्स को देखता हूँ ना अपने स्कूल में, जो मेरे क्लास में टॉपर्स थी या टॉपर्स थे जो भी लड़के, वो कोई कॉमर्स कर रहा है ना, कोई साइंस कर रहा है ना। तो मैंने तो चलो होटल मैनेजमेंट और आर्ट्स की, लेकिन मैं उनको देखता था वो उस समय वो कर रहे थे, है ना। तो तुमने क्यों नहीं सोचा कि यार मैं अच्छा खासा सेट हो जाएगा करियर, है ना? तो क्यों नहीं आया वो दिमाग में? नहीं, वो दिमाग में था मेरे, ऐसा नहीं था कि मुझे करियर बनाना है उस चीज़ में, बट हाँ मुझे था कि स्टडी तो कर ही लेंगे ना, बट ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको लूज क्यों करना है? अगर मैं कर सकती हूँ देन व्हाई नॉट? आई हैव अ फील्ड जिसमें मैं जाके पढ़ाई कर सकती हूँ उस चीज़ के बारे में। बाद में मैंने सोचा मैं कर लूँगी, PhD वगैरह कुछ कर लूँगी, बट मुझे लगता है कि वो चीज़ मेरे फेवर में ही गई है बिकॉज मेरे लिए जो सही था वही हुआ है। बिकॉज जो अच्छा लगे ना वो करना चाहिए। दैट इज ट्रू, बट वो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर इस चीज का था ही, ऑफ कोर्स हर इंसान वो मेरे को लगता है, पता है क्यों लगता है? मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ ये भी कि माँ बाप हमारे साथ क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि उनको ये होता है कि हमारा बच्चा ना स्ट्रगल ना करे कभी लाइफ में। उनको स्ट्रगल से नहीं, वो ये सोचते हैं कि हमने स्ट्रगल कर लिया, ठीक है, हमारा बच्चा ना करे, इसकी जिंदगी आराम से निकल जाए, इसको अच्छी पढ़ाई हो जाए, इसको अच्छी नौकरी मिल जाए, है ना, लड़की है लड़की उसकी फिर शादी हो जाए और अच्छा जीवन निकल जाए इनका, वो स्ट्रगल ना हो, इनकी दुख ना हो। लेकिन बच्चे हैं ना, हमारा तो मन चंचल होता है। उनका एक्चुअली माइंडसेट यही था। मेरे डैड बोलते थे IAS कर ले, IPS कर ले, तो कुछ तो ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर में चली जाए, यू नो। लेकिन तुम्हारा नाम कितना अच्छा लगता है ना, IAS शांतला। मेरे को तो डॉक्टर शांतला बहुत पसंद था एंड आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। फिर जब मैंने देखा कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं ये लेकिन वो तो अभी भी बन सकती हो वैसे तुम। PhD अगर मैं कर लूँ कहीं तो से तुम्हें वो मिल जाए, है ना। कहीं से वो भी करनी नहीं है, वो भी हमें कोई दे दे। ऐसे तो फिर वो क्या ही फायदा ना, ऐसे तो मैं ऐसे ही लगा लूं डॉक्टर शांतला। नहीं, लेकिन वो भी मिल जाए जैसे बड़े बड़े लोगों को मिलती है। एक दिन स्टेज पे बुलाएं तुम्हें और कहें कि स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन, ऐसा हो जाए तो मैं बहुत खुश होंगी। पीछे डॉक्टर शांतला लग जाएगा। बिल्कुल, मैं बहुत खुश होंगी। आई थिंक मेरे को बहुत ऐसे अच्छा लगता है अपने नाम के आगे, बट देन आई थिंक मैं स्ट्रांग नहीं थी उतना ना मेंटली और ऐसा इमोशनली, तो वो फील्ड में जाने के लिए चाहिए होती है स्ट्रेंथ वो वाली। तो फिर 10th के बाद, 10th में किसने कहा कि डांसिंग करो शांतला? 10th में मुझे लगता है मैंने डांस स्टार्ट किया था जब 10th के बाद छुट्टियां होती है ना आपको 3 महीने की, तब मेरे घर के सामने ही डांस स्टूडियो ओपन हो गया बाय चांस। तो आई वाज लाइक मम्मा मेरे को शौक तो है, मैं ऐसे 1-2 महीना कर लेती हूँ, ज्वाइन सामने ही है। तो आई ज्वाइंड, और फिर जब मैंने वो करना शुरू किया वहां पे जाके एक फील आती है ना, जैसे जिम वाले लोग बहुत समझ पाएंगे, जो वो जिम जाके जिम करते हैं, उनको ऐसे लगता है वाओ, अरे हाई हो जाता है बंदा। हाँ, वो ऐसे लगता है कि 1 घंटा 2 घंटा जो आप वर्कआउट कर रहे हो आप सब भूल गए।
तो मुझे वो डांस करते हुए लगता था कि मैं जोन अलग हो जाता है आपका डांस करते हुए, आप अपनी ही उसमें चले जाते हो, ऐसे लगता है आप कहीं और ही हो। हाँ, मेडिटेशन। और वो जब मैंने करना शुरू किया, देन आई रियलाइज दैट दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू एज अ करियर। और ये कब लगा, कितने दिनों बाद लगा? आई थिंक 1 महीने के अंदर अंदर ही। स्टार्टिंग में तो ऑफ कोर्स आपकी हालत खराब हो जाती है कि ये क्या करवा रहे हैं, मेरे को बॉडी पेन हो रहा है, नहीं जाना। बट मैंने गिव अप नहीं किया, बिकॉज मैं गिव अप नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा मैं कंटिन्यू करूंगी। और आप मानोगे नहीं, उसके बाद मैं जैसे स्कूल कॉलेज जो भी होता था, मैं घर आती थी, बैग रखते ही खाना खा के डांस क्लास, और मैं रात को घर वापस आती थी। मैं इतना प्रैक्टिस करती थी उस टाइम पे। ऐसे भी कॉम्पिटिशन्स रहे हैं जब हमने पूरी पूरी रात प्रैक्टिस करके अगले दिन ट्रैवल करके टिल दिल्ली, गाजियाबाद, वहां जाके फिर प्रैक्टिस करके अगली रात को परफॉर्म किया। तो वो खुशी लगती थी मुझे, ऐसा टायरिंग फील नहीं होता था। तो माँ बाप को नहीं लगा कि शांतला कहीं निकल रही है कुछ और करने की तरफ, या उनको फील हो रहा था? आई थिंक जितना पेरेंट्स को खुद फील नहीं होता ना, उतना रिलेटिव्स करवा देते हैं, सोसाइटी करवा देती है। ये तो सबसे ज्यादा, मतलब कि ये तो दिक्कत है। मेरे जितने लोग आके बैठे हैं ना, सबकी एक यही दिक्कत है, मेरी खुद की भी यही दिक्कत है, रिश्तेदार। पर हम आई थिंक बहुत अच्छे रिश्तेदार है फिर लोगों के, हम तो नहीं बोलते हैं। हाँ, मतलब कि हाँ, मैंने तो नहीं आज तक कभी किसी को बोला कि तुम्हारा बच्चा ये कर रहा है ना, क्यों कर रहा है। हमें मतलब नहीं है, हम अपनी लाइफ में आई थिंक इतने फोकस्ड है ना, और वो लोग के पास कुछ काम नहीं है जो बोलते हैं। ये बहुत सारे सपोर्टिव भी हैं, और हम इतने वो हैं कि ठीक है, हम तो चिल हैं, हम तो है ही बेस्ट ऑफ कोर्स। तो बहुत सारे रिलेटिव्स आके बोलते थे कि इतनी ब्राइट आपकी लड़की, आप क्या करवा रहे हो। तो बहुत सारे लोगों ने वो नचनिया वर्ड मेरे लिए यूज किया है। अरे सड़कों पे नाच रही है, क्या क्या करियर है ये। दे डोंट नो फ्लैश मॉब्स का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बट आई थिंक आपके फैमिली का अगर कोई मेंबर ये काम कर रहा है तो अंडरस्टैंड कि वो कर क्या रहा है, अदरवाइज बोलो मत। सड़कों पे नाचना ना, हमें स्पॉन्सर किया जाता था उसके लिए, और सड़कों पे नाच के ही हमें लोग जानते हैं आज कि हाँ यार, इनमें टैलेंट है, स्किल है। सही बात है। तो मुझे लगता है हर इंसान सड़कों से उठ के ही कहीं पे पहुंचता है, और हम जब पहुंच जाएंगे तो फिर वो पीछे पीछे आएंगे। सड़क पे नाचना कोई बुरी बात थोड़ी ना, मतलब कि अगर ठीक है, मेहनत है यार। बिल्कुल। और वो हम एक कॉज के लिए कर रहे थे, पता नहीं ना उनको कि क्या है, एंड देयर वाज अ पॉजिटिव कॉज। और हमें यार सड़कों पे, चांद पे, कहीं भी नाचना पड़ेगा। हाँ, सही कर बात लेंगे। हाँ। हम आर्टिस्ट हैं, आर्ट की कोई जगह नहीं होती दिखाने की, कहीं पे भी डांस करवाओ, कोई सही बात है। और उसकी मेहनत के पैसे मिल रहे हैं तो क्यों ना करें, है ना, सही चीज है। तो फिर क्या प्रेशर था घर वालों की तरफ से? तो उनको ऐसे होता था कि देख, इसको साइड पे रख, पढ़ाई पे फोकस कर, बिकॉज दैट इज मेन। अभी तेरा उस पे फोकस होना चाहिए कि तुझे आगे करना क्या है। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था काउंसलर का कॉन्सेप्ट, कि जाके हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो मैंने कॉमर्स फील्ड ले ली। आई वाज लाइक ठीक है, मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, इसमें कुछ कर लेंगे आगे। किया, देन कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, हेल्थ इश्यूज हो गए, डांस भी छूट गया, पढ़ाई भी उस टाइम पे थोड़ी सी ऐसे हो गई। एंड मैं इतनी पैशनेट थी कि मैं ऐसे डॉक्टर को पूछती थी, व्हेन कैन आई डांस अगेन, व्हेन कैन आई डांस अगेन। वो इतना मैं पैशनेट थी उस टाइम पे, बट आई वाज नॉट अलाउड टू। तो 3 महीने तक आई वाज ऑन बेड रेस्ट। +1 +2 +1 में। ओके। तो 3 महीने तक आई वाज ऑन बेड रेस्ट, और मैं नहीं कर पाई डांस। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसे लगता था मैं क्या करूं, ऐसे समझ नहीं आता ना, आपको ऐसे लगता है लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है। तो जिससे आप प्यार करते हो वही चीज ना करो। हाँ। और उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, डांस में आपका एक स्टैमिना बिल्ड हो जाता है, फिर वो सारा डाउन चले जाता है जो भी आपने मेहनत की, अगर आप छोड़ दो उसको। तो वो चीज हो रही थी मेरे साथ, एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट रेडी टू डू इट। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ पे पहुंचने के लिए, मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो वो चीजें हुई, थोड़ा सा मैं मेंटली ऐसे हो गई थी कि क्या हो रहा है, यू नो। जब कॉमर्स ली थी तो उसमें सिर्फ घर वालों का प्रेशर था या और भी प्रेशर थे, या तुम्हारा? मतलब ऐसा एज सच प्रेशर नहीं बोलूंगी। दे वर लाइक कि तू मेडिकल में चली जा, नॉन मेडिकल ले ले। मतलब दे वर लाइक कि कुछ ऐसी फील्ड लो जो एक, आई डोंट नो, मतलब उनके हिसाब से कि यार आप 90+ स्टूडेंट हो, आर्ट्स में तो नहीं जा सकते। तो दे वर लाइक अच्छा मेडिकल ले ले। मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती हूँ, मैं नहीं कर सकती वो सब ना। तो दे सेड कि अच्छा इंजीनियरिंग, आई सेड ना, नॉट इंटरेस्टेड। तो दे सेड कॉमर्स ही बचती है तो ले ले, बस ऐसे ही ना, बिना सोचे समझे। उनको भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि यार काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए कि शायद थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो ले ली, एंड देन उसके बाद स्कोर शायद इसलिए भी डाउन हो गया क्योंकि मैं वो कर रही थी जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। तो मुझे ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आती थी चीजें, बट लेकिन तुमने कंप्लीट की।
कंप्लीट की ऑफ कोर्स, मैंने बीकॉम की है, ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। आफ्टर दैट ऑल्सो मुझे करनी थी पोस्ट ग्रेड, बट उस टाइम पे मेरे को लगा कि मुझे मेरे ड्रीम को टाइम देना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ाई की अभी तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आई थिंक आई नीड टू बी कहीं पे एक जगह पे, वहां पहुंच के मैं फिर कंटिन्यू सही करूंगी। बात है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। हाँ। हाँ, और पढ़ाई की तो उम्र भी नहीं है ना, कभी भी कंटिन्यू कर लो उसको तो। और मैं करना चाहती हूँ आगे, बट आई थिंक अभी जो टाइम है वो मेरे ड्रीम के लिए। सही बात है। तो ड्रीम क्या है तुम्हारा? मेरा ड्रीम यही है कि मुझे डांस में कुछ करना है, मुझे सोशल मीडिया पे कुछ करना है, एंड आई वांट टू बी नोन बाय एज मेनी पीपल एज यू नो आई कैन। क्योंकि मेरे ना दोस्ती के मामले में थोड़ा सा रहा है खराब जिंदगी। कि दोस्त कम है? हाँ, बहुत कम है। अच्छी बात है। मेरे दोस्त रहे हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, और फिर चीज़ें ख़राब हो गई। तो मुझे ऐसे लगता है सोशल मीडिया पे जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है ना, उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है सच की, यू नो ये हमारे लिए ये करेगी, हमारे लिए वो करेगी, और सेल्फलेस लव होता है ना, वो देते हैं वो लोग। तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है और मैं उनको दोस्ती मानती हूँ। और मुझे चाहिए वो जितने ज़्यादा हो ना मेरे लिए उतना बेटर है, क्योंकि मुझे वो प्यार चाहिए कहीं ना कहीं। आई नीड दैट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई कॉम्प्लीमेंट करे कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी थी, सही बात है। तो दैट्स समथिंग दैट आई वांट। वो मेरा मेन एक फोकस। नहीं, वो तो हो जाएगा। और मुझे लगता है कि बिकॉज जिस हिसाब से तुम लगी हुई है ना, और जिस हिसाब से तुम पैशनेट हो अपने काम के लिए, वो होगा ही होगा। बिकॉज हम जब मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं ना, तो वो चीज़ें होती हैं, वो कंप्लीट होती हैं, उनमें कोई भी वो चीज़ नहीं होती कि वो ना हो। बस वो मिक्स फीलिंग नहीं होनी चाहिए कभी। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, वो मिक्स फीलिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। तो फिर अब क्या कर रहे हो उस चीज़ को पूरा करने के लिए? अभी क्या चल रहा है कि ये करना है, ये करना है? बिकॉज ये कब आया मन में कि मेरे को अब इस पे ध्यान देना है? कि कब हुआ ये? बीकॉम में ही स्टार्ट हो गया था या उसके बाद हुआ? देखो, उस टाइम पे मैं डांस पे तो फोकस थी। डांस का मुझे पता था कि हाँ ऑफ कोर्स उस टाइम पे ड्रीम्स अलग थे कि मुझे एक डांस कोरियोग्राफर बनना है, अपनी एकेडमी ओपन करनी है और किसी तो रियलिटी शो में जाना है, बिकॉज वहाँ से एक रिकॉग्निशन मिलती है आपको। बट आई थिंक वो चीज़ें कुछ हुई भी। मैंने कॉम्पिटिशन्स के लिए दी थी, ऑडिशन वीडियोस भी दी थी, सिलेक्शन भी हो गया, पढ़ाई बीच में आ गई, एग्जाम्स आ गए। और ये कौन से कॉम्पिटिशन थे? ये इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए हमने ऑडिशंस दिए थे एज अ ग्रुप। ओके। उस टाइम पे मेरे साथ जो भी मेरा ग्रुप था, एंड हम लोग फर्स्ट सेकेंड राउंड में सेलेक्ट हो गए थे। लास्ट राउंड के लिए वी हैड टू गो टू मुंबई, बट ड्यू टू माई एग्जाम्स मैं नहीं जा पाई। मैं एग्जाम्स छोड़ ही नहीं सकती थी ना, पढ़ाई तो ऑफ कोर्स पहले माँ बाप घर से निकाल देते हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। होता है ऐसा वैसे? अरे वो मतलब ऐसा करते नहीं, बट लाइक थोड़ा लेकिन ऐसा सीन हो गया था क्या? कभी हुआ ऐसा? नहीं, मतलब मेरे को उनको नाराज नहीं करना ना, मैं उनको मना के चलती हूँ कि ऐसा है वैसा है, मैं समझा देती हूँ। शायद वो उतना नहीं समझ पाते, लेकिन मेरे को ये नहीं है कि मुझे उनके अगेंस्ट जाके कुछ करना है, बिकॉज मुझे लगता है अगर पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स नहीं है आपके साथ तो झोल हो जाता है फिर थोड़ा सा। सही बात। तो वो चीज़ हुई, तो उसके बाद हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स रहे हैं जहाँ पे ना पढ़ाई बीच में आई है, एग्जाम्स बीच में आए हैं। मेरे डैड इंडस्ट्री में रहे हैं एज अ जूनियर आर्टिस्ट, उन्होंने बहुत प्रोजेक्ट्स में काम किया है बड़े बड़े स्टार्स के साथ। तो डैड के पास बहुत प्रोजेक्ट्स आते थे, वो बोलते थे कि बेटा ऑडिशन दे ले अगर तेरे को लगता है। एक जगह पे ऑडिशन, तो तुम्हें ये पापा से मिला सब कुछ? आई थिंक हाँ, पापा जेनेटिक है वो, एक्टिंग का कीड़ा, क्रिएटिव हाँ, जो ये है पापा से आया है ना। अब क्लियर हुआ ये आया कहाँ से। मेरे पापा को बहुत शौक है कैमरा के आगे आके बात करने का। ही वाज लाइक कि मुझे व्लॉग में लो, मुझे मेरे साथ वीडियो शूट करो। हाँ, मैंने बोला आई विल प्लान समथिंग कुछ इंटरेस्टिंग सा। तो है ना, हाँ, पापा की एक्टिंग एकदम। हाँ, कैसे वाले हैं पापा? हाँ, कैसी, मतलब कि क्या है उनका वैसे? चिल एकदम, मस्त मौला होता है ना। कभी कभी ऐसे सीरियस हो जाते हैं, बट लेकिन तुम्हें क्या सिखाते हैं वो सबसे जरूरी चीज? आई थिंक उन्होंने यही, पता है क्या है, इस एज में आके भी अभी वो अपना काम भी कर रहे हैं, और फिर अगर उनको कभी भी एक्टिंग का कोई प्रोजेक्ट मिलता है वो चले जाते हैं, वो सारा दिन वहाँ पे धूप में और वो सब, क्योंकि पैशन, हाँ पैशन है। तो मेरे को लगता है मैंने ये चीज़ उन्हीं से सीखी है कि यार जो भी है लाइफ में अगर आपको करना है ना, उसकी कोई एज नहीं है, आप कर सकते हो। वो सारा दिन काम करते हैं धूप में, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं घर पे एसी में बैठ के काम नहीं कर सकती सारा दिन, अगर मेरे फादर इतनी एज में भी बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे उस चीज को देख के मोटिवेट होती हूँ ऑफ कोर्स। तो आई थिंक उन्हीं से ही एक्टिंग का कीड़ा आया है। नहीं, अच्छी बात है। और ठीक है, मतलब कुछ चांसेस उधर भी मिले थे बट हो नहीं पाया। किसमें, एक्टिंग में? हाँ, मतलब वो तो अब मिल जाएंगे। ऑडिशंस के लिए उन्होंने कहा था, एक अक्षय कुमार के साथ कोई मूवी आ रही थी, उन्होंने ऑडिशंस के लिए बोला था कि दे ऑडिशंस, बिकॉज अच्छे से कर लेगी, सिलेक्शन हो जाएगा तो
मतलब काफ़ी क्लोज रोल था उनकी, कि सिस्टर का कुछ रोल था, और मैं जा ही नहीं पाई कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था 10th का, वो तो मिस कर ही नहीं सकते थे। सही बात और मम्मा ने सीधा मना करा, नो बाद में कर लेना, अभी नहीं। वो तो अभी भी हो जाएगा। तो हाँ मतलब उस टाइम पे तो सही बात है, अभी भी अक्षय कुमार बुड्ढा नहीं हुआ है वैसे ज़्यादा। अरे हो भी जाए तो मैं कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है। तो अभी शांतला, जब मतलब कि एक्टिंग तो चलो कभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं ना, अभी कौन सा देर हो गई है उसमें कि, और वो तो कभी भी स्टार्ट हो सकती है ना। उस समय शायद बच्चे का रोल मिल रहा था, अब शायद मेन लीड का रोल मिल जाए, है ना। तो किस्मत का कुछ पता नहीं होता कि आपको कहाँ ले जाए, है ना, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ना। तो अभी जो ये तुम कर रही हो, है ना, इंस्टाग्राम पे जब स्टार्ट किया सारा कुछ, ये कब से आया माइंड में कि मेरे को अब सीरियसली अब ये हाई टाइम है कि मेरे को ये करना है? आई थिंक ये कोविड के बाद स्टार्ट हुआ था। मेरे को बस वो चीज़ खटकती है कि कोविड में क्यों नहीं हुआ। मैं थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट थी उस टाइम पे, अभी भी थोड़ा सा मुझे लगता है समटाइम्स मैं हो जाती हूँ। मैं वैसे परवाह नहीं करती लोगों की, बट कभी कभी उनका ओपिनियन ऐसे थोड़ा सा खटकता है कि ये क्यों सोच रहे हैं ऐसा, या ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा। तो शायद कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि एक्सपेक्टेशंस के कारण, शायद कि नहीं लोग तो अच्छा ही बोलना चाहिए, वो होता है शायद दिमाग में कि यार मैं ऐसा कुछ कर नहीं रही बुरा जो ये बुरा बोलते हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने ना समझा नहीं इम्पोर्टेंस को कोविड में कि यार सोशल मीडिया एक बड़ी चीज़ भी हो सकती है। आप घर पे हो 3 महीने लगातार लॉकडाउन में, आप कंटेंट बना लो, आप कुछ कर लो। मुझे ऐसे लगता था कि आर्टिस्ट ब्लॉक होता ना, उस टाइम पे मेरा वो चल रहा था, मेरे पास क्रिएटिव आइडियाज़ ही नहीं आ रहे थे कि मैं बनाऊँ भी तो क्या 4 दीवारी के अंदर। बट नाउ आई फील लाइक मैं बहुत कुछ बना सकती थी, कुछ भी करती, ऑडियंस तो मिलती मुझे, उसके बाद मैं फिर उस हिसाब से ग्रो कर सकती थी। बट तुम वैसे ना स्पूकी स्टोरीज बना सकती थी। मैंने एक्चुअली उसके बाद बनाई है वो, मैंने बोला ना उसके बाद मैंने, हाँ मैंने उसके बाद जर्नी स्टार्ट। वीडियो है मेरे चैनल पे है तो 3 वीडियोस है, उसकी प्लेलिस्ट है स्पूकी स्टोरीज की, और बिल्कुल भी लाइक फेक नहीं है वो। तुमने उसमें एक्टिंग की है? नो, अगर ऐसे स्क्रिप्टेड कह रहे हो तो वो डिफरेंट है। मैंने बताई है अपने एक्सपीरियंसेस। अच्छा, एक्सपीरियंस बताए। और मेरी नेबर के साथ या मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ जो एक्सपीरियंसेस रहे, शी इज फ्रॉम हिमाचल ना, तो वहाँ पे तो बहुत ऐसे केसेस होते हैं, तो वो एक्सपीरियंसेस शेयर किए मैंने। तो कोविड कैसा निकल रहा था तुम्हारा? कोविड मेरे लिए तो चिल था ऑनेस्टली, मतलब सही था कि घर पे बैठे हो, परिवार साथ में है, बैठ के बातें करो, गेम्स खेलो। तो वो एक बॉन्डिंग वाला टाइम था मेरे को लगता है फैमिली के लिए, तो वो सही रहा। एंड उसके बाद मुझे भी कोविड हो गया था। तो ओके, तुम्हें भी हुआ? यस। ओके, लेकिन ठीक है, सब ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत होता है, दिक्कत होती है उसमें, मेरे को पता है कि आई नो इट वाज, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोग खो दिए, अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, जो भी उनके अराउंड। एंड जब मेरे को वो चीज़ हुई तो मेरे को समझ में आया कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग शायद कुछ लोग लाइटली ले रहे थे घर पे बैठ के, बट जब मैं उस चीज़ से गो थ्रू कर रही थी, मुझे कोविड इन टोटल 20+ डेज के लिए रहा था, क्योंकि पहले 10-11 दिन मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कोविड है। मुझे डॉक्टर ने बोला आपको वायरल है। वो पता भी नहीं लगता ना स्टार्टिंग में तो। बट आई थिंक उस टाइम पे अगर वो मुझे कह देते आप टेस्ट करवा लो, क्योंकि उस टाइम था पीक पे तो वो मैं सेव हो जाती। 10 दिन के बाद टेस्ट करवाया, रिपोर्ट्स आई, 14 दिन क्वारंटीन में थी मैं। उसके क्वारंटीन के तीसरे दिन पे माई सिचुएशन वाज सो बैड दैट आई वाज लाइक या तो ठीक कर दो या फिर, इट वाज सो बैड, क्योंकि मैं अकेली थी रूम में, आई वाज सो डाउन, और मुझे रोज बेडशीट चेंज करनी है, अपने कपड़े चेंज करने, सब कुछ क्लीन होना चाहिए, बर्तन सब मैं ही कर रही थी अकेले रूम में, कोई नहीं था साथ में। एंड देन आई यूज्ड टू सी माई मदर, शी वाज सो हेल्पलेस कि वो अंदर आके मेरी हेल्प भी नहीं कर सकते। मैं उठती थी तो मैं गिर जाती थी, चक्कर आते थे, बहुत कमजोरी, बहुत गंदी सिचुएशन थी अंदर से। इट वाज अ वेरी बैड फीलिंग बिकॉज कुछ ना हीट बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरे अंदर कोविड के कारण। माई लंग्स वर अफेक्टेड, आई कुडंट ब्रीथ प्रॉपरली, बहुत बुरी सिचुएशन थी। तो वो 2 दिन मेरे बीच में, 3rd और 4th डे, वो रियली बैड। एंड मतलब आई वाज जस्ट प्रेइंग कि या तो कर दो, एक साइड लगा दो, एंड दैट नोबडी नोज, किसी को नहीं पता कि इतना
ज्यादा बुरा था, पीपल आर ओ निकल गई ना बाहर उससे, इट्स ओके इट्स ओके। लेकिन जिसके साथ होता है ना उसको पता होता है कि क्या हुआ, दे डोंट नो कि क्या फेस किया उस टाइम पे मैंने। एंड आई थिंक उसके सिम्टम्स आज भी हैं, मुझे लॉन्ग कोविड रहा है एंड मेरे को साइनस हो गया था उसके बाद, मेरे लंग्स अभी भी वीक हैं। गंदा दर्द होता है साइनस का, मतलब कि यू नो सर दर्द होता है यहाँ से हाफ, एंड मेरे लंग्स अभी भी वीक है, मेरे को सांस बहुत जल्दी चढ़ जाती है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं समझ पाते एंड अभी भी लोग देखते अरे शीज तो ओके, शीज तो चिल। किसी की जर्नी आप नहीं जी सकते ना। लेकिन ठीक है हम चिल हैं, तुम्हें लगता मैं है फिर भी चिल हूँ, लाइक आई एम लाइक ओके ठीक है हो गया गया, इट्स ओके। लेकिन चिल है, ठीक है। क्यों लोगों को जो लगता है बल्कि लगना चाहिए, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता, वही लगना चाहिए उनको, हमें बेचारे नहीं है, हम चिल ही। हाँ मैं तो चिल हूँ एंड मुझे आई थिंक एक्सपीरियंस अच्छा मिला है कि हाँ यार किसी चीज़ को लाइटली मत लो। सही बात है। एंड मेरे पेरेंट्स, मुझे पता चला कि कौन कौन मेरे साथ है, मुझे कौन वैल्यू करता है, कितनी इंपॉर्टेंट हूँ मैं किसी के लिए, ऐसे टाइम पे समझ में आता है। तो ठीक है मैंने अपनों को कमाया है तो मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है। सही बात है, सही बात है। मैं ये बड़ी देर से ना तुम्हारी हाथों में देख रहा हूँ, ये 4 पहनी है तुमने, कितनी है? 4? हाँ ये कनेक्टेड रिंग्स हैं। हाँ ये कहाँ से ली तुमने? ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। अच्छा, मैं बड़ी देर से ना तुम ऐसे, एक्चुअली रिंग्स का बहुत शौक है तो मैं बड़ी देर से ना सोच रहा था कि मत पूछूं अभी, लेकिन वो ना अभी तुमने ऐसे कि तो मैंने कहा पहले ये पूछ ही लूं। हाँ जी। तो ये कहाँ, मतलब क्या है ये, मतलब कि वैसी है, मतलब ये कनेक्टेड रिंग्स है, वैसे ही थोड़ा डिफरेंस है स्टाइल। मुझे रिंग्स बहुत अच्छी लगती है, ऐसे एक्सेसरीज बहुत अच्छी लगती है पहनना, तो मुझे ये ना थोड़ी डिफरेंट लगी। तो रिंग्स तुम हमेशा पहनती हो? हाँ मतलब मैं जितना जैसे ड्रेसअप होती हूँ और अगर उस टाइम पे मेरे को लगता कोई एक ऐसे एक्सेसरी, वैसी बात कर रहा हूँ कि जो कभी शांतला छोड़ती नहीं है, कि हमेशा जब भी घर से निकल रही है तो वो होगी। मटेरियल चीज में बोलूँ, मटेरियल ऐसा कुछ है नहीं। मतलब जैसे कईयों का होता है ना कि शेड्स होता है, कईयों की घड़ी होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ना इतनी टेंशन लेना पसंद नहीं है चीज़ों की कि अरे ये मिस हो गया तो क्या हो जाएगा, दुनिया थोड़ी रुक जाएगी, वो तो चलती रहेगी, इट्स ओके। तो मेरा ऐसा होता है कि मूड है, मेरा मूड है तो मैं पूरा ड्रेसअप होके एक्सेसरीज वगैरह पहन के मैं बाहर जाऊंगी, और ना मैं ऐसे पजामे। इंस्टाग्राम चेक करोगे ना तुम्हें पता लग जाएगा। हाँ अदरवाइज नहीं है। वरना तो मैं ऐसे पजामा टी शर्ट ऐसे जुड़ा बांधा, और वो वाली भी है और दूसरी वाली भी है जो ये बिल्कुल रेडी वाली है। हाँ बहुत सारे लोग मुझे एक्चुअली ये बोलते हैं कि आप वीडियोस जो बनाते हो प्रॉपर ऐसे रेडी और एकदम मेकअप शेकअप करके जो लड़कियां करती है वो क्यों नहीं करते? मैंने कहा बिकॉज मेरा मन नहीं करता, मुझे ऐसे ही बैठना है। सही बात। बट दे आर लाइक नहीं आपको प्रेजेंटेबल तो लगना चाहिए। मैंने कहा वॉच माय वीडियोस एंड देन टेल मी कि मैं प्रेजेंटेबल हूँ या नहीं। और प्रेजेंटेबल क्या होता है मेरे को ये नहीं समझ आया। मैं तो पजामे में बैठ के वीडियो बना दूंगी, मेरा कंफर्ट होना चाहिए क्योंकि वो मेरा चैनल है। आपको देखनी या नहीं देखनी, आई थिंक आप तभी। और यही तुम्हारे 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए ना, या 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और तुम वैसे कपड़े पहन के देखो कितनी चिल है शांतला। हाँ देखो माइंडसेट है। आधे लोग बोलेंगे इतना पैसा कमा लिया, कपड़े नहीं ले सकती ढंग के या तैयार होके नहीं बैठ सकती। आधे लोग बोलेंगे इतना पैसा कमा लिया फिर भी पजामा में बैठ। देखो कितनी चिल है ना, डाउन टू अर्थ है। तो मैं दोनों तरफ नहीं हो सकती ना, हर किसी को मैं पसंद नहीं आ सकती, मैं ऐसी ही हर किसी को खुश भी नहीं कर सकते ना, करना ही नहीं, खुद को करना है खुश। तो शांतला अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी काम पे ही फोकस है कंप्लीटली। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते भी हैं नौकरी नहीं कर रहे, पैसा नहीं कमा रहे। कितना कमाते हो, कहाँ काम कर रहे हो? नहीं कमा रहे। ये सबसे माँ बाप पे डिपेंडेंट है जी, सुन लो आज किसी को नहीं पता, आज सुन लो। नहीं ये सबसे अच्छी चीज है कि हम ना लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, है ना कि, और ये तो अच्छी बात है कि ठीक है हमारा टाइम आएगा हम कमा लेंगे। किसी का जल्दी आता है, किसी का लेट आता है, लेकिन आएगा। ठीक है ना, हमने एक पाथ चुना है, आई नो। अब तुमने जो पाथ चुना है कि इसमें स्ट्रगल है ना, तुम्हें पता है। अब माँ बाप को भी समझ आ गई होगी कि ठीक है शांतला ने एक पाथ चुना है, हमें उसका साथ देना है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। बिल्कुल, है ना, मेहनत वो कर रही है लेकिन टाइम लगेगा। करेक्ट, ये चीज है ना, भरोसा है उनका एक्चुअली अब मुझ पे। पहले शायद उतना नहीं था, बट मैंने ओवर द टाइम वो भरोसा अपने लिए कमाया है उनसे। एंड उनको दिखता है कि मैं मेहनत करती हूँ, जो मैं ठीक भी नहीं हूँ। आप मानोगे नहीं, मैं आज सुबह 7 बजे सोई क्योंकि मैं अपना पॉडकास्ट शूट कर रही थी। अच्छा। और फिर उसके बाद मेरे को शॉर्ट वीडियोस शूट करनी थी, तो मैंने 4-5 बजे तक वो शूट किया है। और मुझे पता था कि मुझे आज यहाँ आना है, बट आई वाज लाइक जो जरूरी है वो है, काम तो करना है। आप आर्टिस्ट की जिंदगी में 2 चीजें नहीं होती, एक नींद और एक खाना। मतलब कि वो उसकी जिंदगी में नहीं है, वो दोनों ही नहीं मिले मुझे आज। नहीं वो कोइंसिडेंस, नींद तो बिल्कुल नहीं है। मतलब कि जो बड़ा स्टार है ना, जिसको अगर स्टार बनना है तो उसको सबसे पहले तो नींद छोड़नी पड़ेगी।
दैट इज ट्रू। अगर आपको नींद प्यारी है फिर आप स्टार नहीं बन सकते, आपको नींद छोड़नी पर पड़ेगी। मेरे को है वैसे नहीं ऐसा होती ज्यादा ले नहीं पाती वो, होती मतलब सबको ही प्यारी है, है, लेकिन हाँ। आपको पसंद नहीं होनी चाहिए आपको। अगर काम पैसा आ रहा है ना तो फिर आप मतलब ऐसा है कि चलेगा, अगर जल्दी भी उठना है, 4-3 घंटे की नींद है, चलेगा। काम करना है, मुझे खुशी मिलती है ना फिर वो करके, एनर्जी आ जाती है अपने आप ही, अच्छा कर रहे हैं। तो ये हाँ वही हम इस पे थे हाँ कि कब सोचा फिर इंस्टाग्राम को फाइनली? आफ्टर 2020 कोविड के बाद मेरे को लगा कि यार ऑफ कोर्स कोविड में बहुत सारे लोग ऐसे शूट अप हो गए हैं, उनके इतने, अरे बैठे बैठे कुछ नहीं किया, मतलब ऑनेस्टली बहुत सारे लोगों ने कुछ नहीं किया और शूट अप हो गए एंड आई वाज लाइक मैं भी कर सकती थी, बट मैंने बोला चलो थी को छोड़ देते हैं, अब फोकस करते हैं इस चीज पे, अभी भी हो जाएगा। फिर थोड़ा सा कंटेंट क्रिएट करना चालू किया, अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई, नहीं चला उतना ज़्यादा ना, मुझे ऐसे लगा कि उतना नहीं हो पा रहा। कहीं मेरी भी गलती थी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। आई थिंक मुझे ट्रेंड्स के हिसाब से चलना चाहिए था, जब ट्रेंड्स निकल जाते थे तब मैं जाके उसको क्रिएट करती थी, तो वो मुझे समझने में देर लगी। अब उसके बाद से मैं कंसिस्टेंट होने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ कि कुछ डिफरेंट कंटेंट लाऊं, कुछ डिफरेंट वीडियोस लाऊं जो लोगों को देख के अच्छा भी लगे। ऑल्सो अभी जो मेरी ऑडियंस है बहुत सपोर्टिव है, बट आई फील लाइक उनको ना समझ में नहीं आता कि सपोर्ट मुझे जो करना चाहिए उनको किस वे में करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि सपोर्ट एज इन कि ऑफ कोर्स बोलेंगे आप अच्छा कर रहे हो, वो है सपोर्ट जेन्युइनली, बट देखो यहाँ पे सब नंबर्स का खेल है, लाइक्स डिसलाइक्स ये वो, तो उनको वो चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि आप जो कमेंट मुझे पर्सनली डीएम में कर रहे हो, अगर आप वो मेरी वीडियो पे करोगे वो मेरे को हेल्प करेगा ग्रो करने में। तो आई थिंक वो थोड़ा सा लाइक ऑफ कोर्स वो सोशल मीडिया पे नहीं है ना उस तरीके से कि हमें स्टार बनना है या कुछ, तो आई थिंक वो थोड़ा सपोर्ट मैं कैसे समझाऊं अपनी ऑडियंस को वो चीज़, तो उनको खुद को समझना पड़ेगा ना कि हाँ ठीक है कैसे काम करता है, समझ आएंगे। तो ठीक है, मैं और लोगों से जुड़ना चाहूंगी ऑफ कोर्स, वो तो अच्छी बात ही है। सही बात है। और कब आ रहे हैं तुम्हारे पॉडकास्ट, जैसे तुमने अभी बताया, कब आएंगे? अभी मैंने एक्चुअली शूट करके रखे हुए हैं, 2 पॉडकास्ट हैं मेरे पास। आई वांट कि मैं एक और शूट कर लूं, देन मैं, बिकॉज मेरे को पहले से बैकअप रखना नहीं जरूरी है, और वो क्योंकि एट ए टाइम आपके पास नहीं है एपिसोड, तो आपके बैंक में होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या टॉपिक तुम लोगी अपने पॉडकास्ट में? देखो मेरे को ना ऐसे कुछ ऐसा नहीं करना कि हम इसी बारे में बात करेंगे, मुझे वो फ्लो पसंद है नेचुरल, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, स्क्रिप्टेड नहीं पसंद, क्योंकि फिर उसमें आप सोचोगे कुछ आंसर दोगे। मुझे चाहिए मैं आपसे ऑन द स्पॉट कुछ पूछ रही हूँ ना, तो आप साथ के साथ आंसर जो दोगे वो एक दिल से निकला हुआ आंसर होगा और उससे कनेक्ट कर पाएंगे लोग। तो वो टॉपिक्स ऑफ कोर्स एक जनरल लाइफ के बारे में, या आई थिंक जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी ऐसी चीजें बीच में, ओ ये क्या बोल दिया, ऐसी चीजें आएंगी बीच में। तो जैसे मैं पूछ लेता हूँ, कभी अकेले बैठते हो? बहुत बार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और क्या सोचते हो उस समय? बहुत थॉट्स होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं चलता दिमाग में, ऑनेस्टली अकेले बैठी हूँ बस ऐसे ही लाइक एक होता है ना नंब, बैठ गए बस, दैट्स ऑल, कुछ नहीं, और घंटे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। कभी कभी बहुत थॉट्स आते हैं दिमाग में, क्या करना है, कुछ नहीं हो रहा, करियर नहीं बन रहा। बहुत बार ऐसे लगता है पैसा कमाना ज़रूरी है, क्या कर रही है तू, कब होगा पता नहीं, 10 साल और लगे तो। और घर वालों को ये भी आया था ना कि प्रेशर आ जाएगा शादी का। शादी का नहीं करेंगे वो, उनको पता है मैं जिद्दी हूँ, उनको पता है। शादी तो मैंने सीधा बोला मेरे सामने बात भी नहीं होगी जब तक मैं कुछ बनती नहीं हूँ, एंड उसके बाद भी अगर मेरा मन हुआ तो, अभी तो ऐसा कुछ प्लान ही नहीं है, बिकॉज आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है। किसी चीज को खेल नहीं है कि चलो शादी कर ली। हाँ। मैं अभी रेडी ही नहीं हूँ उस चीज के लिए, एंड ऑनेस्टली मेरे अराउंड बहुत सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे भी हो गए हैं, गुड फॉर देम, शायद वो रेडी थे उस चीज के लिए, बट शायद मेरा वो टाइम नहीं है अभी, एंड मैं करियर पे ही फोकस करना चाहती हूँ और मेरे को अभी उस चीज़ पे ही ध्यान देना है। बट हाँ, कभी कभी ऐसे बैठ के सोचती हूँ तो लगता है कि नौकरी कर लूँ, पैसा तो आएगा, यूट्यूब वीडियोस भी अगर बनानी है उसके लिए भी तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, पैसा चाहिए। किया है ट्राई 3 जगह पे अलग अलग सालों में मैंने की है नौकरियाँ, पर नहीं हो पाया मुझसे, वो नहीं होगा। मैं ना आर्टिस्टिक पर्सन हूँ, क्रिएटिव हूँ, मेरे को वो बहुत मोनोटोनस लगता था, बोरिंग काम, 9 to 5 नहीं हो सकता वो। नहीं, और आप मानोगे नहीं वो शिफ्ट अलग अलग होती थी, कभी रात की कभी दिन की, वो स्लीप साइकिल इतना ज़्यादा ऑफ हो गया था मेरा, फिर हेल्थ अफेक्ट होने लग गई, मेंटल प्रेशर आने लग गया, एंग्जाइटी हो जाती थी, तो फिर घर वालों ने कहा कि मेरे को इतना तो पता है तुमसे मिलके, मैं 2 बार तुमसे मिल चुका हूँ ना, कि
किसी एमएनसी कॉल सेंटर में, बढ़िया कॉल सेंटर में तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, है ना, कोई भी प्रोसेस हो तुम कर लोगी, है ना, लेकिन वो नहीं करना शांतला को, है ना, बिकॉज हाँ वो मिल जाएगी, वो मेरे को देखने से लग रहा है तुमसे बात करके कि तुम्हें मिल जाएगी, आज तुम जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगी, है ना, और 30-40 हज़ार 50 हज़ार वो मिल जाएंगे स्टार्टिंग में, 30-35 तो दे ही देंगे, 40 तो मिल ही जाएंगे, जो कि सफिशिएंट है तुम्हारे लिए महीने में, है ना, कि अच्छे खासी शॉपिंग और जो भी घर का खर्चा, तुम्हारा अपना खर्चा, वो सब निकल जाएगा। लेकिन वो नहीं चूज कर रही हो बिकॉज क्योंकि तुम्हारा एक अपना पैशन है जिसको तुम्हें फॉलो करना है, और उसके लिए तुम इसकी वो क्या बोलते हैं उसको, सैक्रिफाइस कर, हाँ सैक्रिफाइस। आई थिंक ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, पैसे को सैक्रिफाइस करके अपना ड्रीम चुनना ना, जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है इन मॉनेटरी टर्म्स, वो बहुत डिफिकल्ट है, और मैं वो चीज कर चुकी हूँ 3 बार। और आप देखो, अगर आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है हर महीने, आपको आदत हो जाती है कुछ लाइफस्टाइल की, एक आपका लाइफस्टाइल बन जाता है, आपके पूरे खर्चे मेंटेन हो जाते हैं उतने, और मांगना नहीं पड़ता, डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, चिल कर सकते हो, कुछ भी खरीदो, और वो लाइफ को छोड़ना जस्ट टू फॉलो योर ड्रीम, और फिर एडजस्ट करना कम में, वो सब लोग नहीं कर पाते। पर मैं फ्लेक्सिबल हूँ इन दैट सेंस, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर एसी में रहती हूँ, मैं नॉर्मली भी कहीं पे गर्मी धूप में मैं रह सकती हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे माँ बाप ने वो चीज़ सिखाई है कि एडजस्ट करना आना चाहिए, आप कितने भी बड़े हो जाओ ना, रूट्स मत भूलो कि आप आए कहाँ से हो। सही बात। तो वो चीज़ मेरे को सही लगती है। थोड़ा सीरियस हो गया हमारा। तो शांतला में तुम देखा है, तुम ट्रैवल भी बहुत करती हो जी, है ना, कहाँ देख लिया अभी तक? मैं ना मोस्टली हिमाचल ही जाती हूँ। हाँ, तो मैंने ज्यादातर देखा है हिमाचल। मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, फैसिनेट करते हैं तुम्हें बहुत ज्यादा। मुझे ना वहाँ एक अलग वाइब होती है, मुझे सुकून मिलता है वहाँ जाके। ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे ना बहुत ज्यादा शोर शराबा और भगदड़ बहुत है, लोग भाग रहे हैं, बस जी कोई नहीं रहा, मुझे लगता है बस भाग रहे हैं, कोई पैसे के पीछे, कोई अपने करियर के पीछे। इवन मैं भी हूँ वैसी, पर आई थिंक बीच में एक ब्रेक चाहिए होता है ना, तो वो शांति मिलती है वहाँ जाके, बहुत सुकून है। तो मैं वहीं जाती हूँ, मैंने वहीं पे ट्रैवल किया है ज्यादातर। कितनी जगह, क्या क्या देख लिया हिमाचल में? मैं नारकंडा गई हूँ, शिमला गई हूँ, कसौली गई हूँ, इसके अलावा मशोबरा गई हूँ, कंडा घाट, और उत्तराखंड में गई हूँ, मसूरी, देहरादून, यस, और मैं डलहौजी गई हूँ, खजियार। हाँ। तो जैसे हम बात कर रहे थे ट्रैवलिंग की, है ना, तो सोलो ट्रैवल भी करते हो या ग्रुप ट्रैवल? नहीं, सोलो मैंने आज तक ट्रैवल नहीं किया है, बिकॉज देखो मैं सोलो ट्रैवल 10 किलोमीटर भी कर लेती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो ही जाता है खराब। कैसा? मतलब कोई ऐसे लोग टक्कर जाते हैं, आपको पता है। हाँ। तो मेरा हमेशा ऐसा रहा है, तो वो जैसे वो जब भी मैट के गीत की तरह हो जाता तुम्हारे साथ। हाँ है? तो काफी एक्सपीरियंसेस वैसे रहे, वो तो फिर बोल्ड थी। हाँ। मैं तो मेरा ना मेरे 2 स्टेट्स होते हैं कि यहाँ तो एकदम चुपचाप निकल जाओ, बिकॉज आजकल केसेस भी बहुत होते हैं, किसी को बोलने की वो नहीं है, बोल सकते। आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड, यार मत बोलो, इट्स ओके, इग्नोर कर दो। कभी कभी मेरा ऐसा हो जाता है कि मैं डंडा निकाल के ना यहीं पेल दूंगी, निकल जाओ यहाँ से। तो आई थिंक वो 2 फेज रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे वो समझ है कि आई थिंक फिजिकली मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि अगर 2-3 लोग मेरे सामने हैं मैं लड़ पाऊँ या कुछ। तो मेरे वो एक्सपीरियंसेस खराब रहे, उस चक्कर में मैं अवॉइड करती हूँ कि सोलो ट्रैवल आई वुड लव टू, मेरे को करना है वो, तो मैं अवॉइड करती हूँ अभी फिलहाल। लेकिन आगे जाके हो जाएगा मे बी, जैसे शांतला ग्रो करेगी। हाँ, मे बी लाइक यू नो, सोलो का मतलब मेरे लिए ये भी हो सकता है कि शायद अगर कल को मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ और यू नो एक अच्छी लाइक मेरे क्या बोल सकते हैं फॉलोअर्स, फैमिली जो भी हैं, तो मेरे पास एक टीम होगी। मेरे लिए वो भी सोलो ट्रैवल है कि मेरे साथ फैमिली फ्रेंड्स वो सब नहीं है। सही बात मेरी टीम है काम के लिए, पर मैं अकेली जा रही हूँ, यू नो, तो वो चीज भी मेरे लिए सही रहेगी। और जैसे जैसे आप मतलब कि अच्छा करने लगते हो ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी उतना ज्यादा आया। करेक्ट। और आप डरना बंद कर देते हो। करेक्ट, है ना? हाँ, आई थिंक दैट इज देयर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको होता है कि मेरे पीछे ना बहुत सारे लोग हैं। तो सही बात है बेटा, पंगे नहीं ले सकते। तो अभी फोन करूंगा ना, डीसी खड़ा कर दूंगी यहाँ। मतलब है मेरे फॉलोअर्स अगर होंगे प्यार देते तभी आपको फॉलो करते हैं, तो मेरे को होगा बहुत सारे लोग हैं, लोगों के पास सिर्फ ये डीसी वीसी सब होते हैं ना, मेरे पास तो बहुत जनता है। सही बात, क्राउड सबसे ऊपर होता है, सबसे एक साथ इकट्ठा हो जाए तो। सही बात। तो और क्या बकेट लिस्ट में है ट्रैवलिंग की? मेरे को तो हर जगह ट्रैवल करना है, कुछ ऐसा वो नहीं है कि यहीं जाना है, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है नई जगह एक्सप्लोर करना, नया खाना ट्राई करना। अच्छा, मैं फूडी हूँ। क्या क्या खाते हो? सब, मैं वेजिटेरियन हूँ वैसे। ओके। आई लव इटालियन,
मोस्टली, और ऑफ कोर्स घर का खाना जो। तो नॉनवेज कभी खाया नहीं वैसे? नहीं, हम नहीं खाते हैं। ओके, सिर्फ वेगन शुरू से, है ना? हाँ, इवन एग भी नहीं। ओके, तो हाँ। तुम एगिटेरियन भी नहीं हो, सिर्फ वेजिटेरियन? सिर्फ वेजिटेरियन, एगिटेरियन भी नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या पसंद है खाना? फिर तो यार ऑप्शन नहीं कम हो जाते तुम्हारे पास? ऐसा नहीं है, पता बहुत लोगों को लगता है आप खाते हो। मैं खाता हूँ इसलिए। हाँ, इसीलिए मुझे पता था, बट ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों को लगता है। और पता है सबसे ज्यादा वियर्ड बात यह है कि लोग बोलते हैं अच्छा फिर तो जो वेजिटेरियंस के लिए होता है ना वो पनीर होता है एक ऑप्शन। हाँ, या टोफू होता है पनीर में। पनीर वैसे भी वो नहीं होता, हैवी होता है। आई डोंट लाइक पनीर, मतलब मैं खा लेती हूँ बट मुझे पसंद नहीं है। तो लोग बोलते तो तू घास पे जिंदा है। मैंने बोला उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, उन्होंने नाम भी नहीं सुने होते, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। कटहल, जिमीकंद, ये सारी सब्जियां भी। हाँ, तो फिर बहुत कुछ है वेजिटेरियंस कटहल, जिमीकंद, घिया, तोरी, टिंडे। मुझे कोफ्ते बहुत पसंद है, घिए के कोफ्ते, मलाई कोफ्ता बहुत पसंद है मुझे। वो बहुत अच्छा होता है, बहुत यम्मी होता है। सही बात है। मुझे आज भी याद है, मुझे एक बार डॉक्टर ने मना किया था बाहर का खाने का, और मैं 3-4 महीने के बाद ना मैंने सिर्फ मलाई कोफ्ता खाया था, और मेरे को इतना मजा आया था ना वो खा के, मजा आ गया। मेरे को जब ऑप्शन मिलता है बाहर से खाना ऑर्डर करने का ना, मलाई कोफ्ता मंगा दो। सही है, क्योंकि पनीर तुम खाती नहीं खाती। हाँ, मतलब ऐसे स्टफिंग हो किसी चीज में वो मैं खा सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि खाती नहीं हूँ, बट अवॉइड करती हूँ ज्यादा। और जब ट्रैवल करती हो तो लोकल फूड ट्राई करती हो? हाँ, डेफिनेटली। मैं हिमाचल गई थी अभी रिसेंटली, मेरे को सिड्डू बहुत टाइम से ट्राई करना था। और मैंने पहले कुफरी में, आई फॉरगॉट, मैं कुफरी भी गई हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने सिड्डू ट्राई किया था, बट मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ना आई थिंक सही जगह से नहीं ट्राई किया, बिकॉज मुझे इतना पता था कि जितना है ना ये ऐसा टेस्ट तो नहीं होगा इसका। तो फिर मैंने हिमाचल में ट्राई किया, शिमला में, एंड इट वाज यमी। और वो एक होता है ना आपके टेस्ट बड्स को एक नया टेस्ट मिलता है, वैसा था। बहुत यम था, एंड मैं ऐसे थी कि ये होता है सुकून। सही बात है, यू नो, एक नई जगह पे नया खाना। और दिल्ली में लाफिंग बहुत चलता है, एक लाफिंग डिश है। हाँ, वो बहुत चलती है। वो क्या है? वो दिल्ली में होती है, वो थोड़ी स्पाइसी और उसके अंदर वाई नूडल्स होते हैं, इट्स लाइक अ रोल, और उसको वो कट करते हैं पीसेस में। मेरे को वो भी ट्राई करना। लाफिंग बोलते हैं उसको, तो वो दिल्ली में ही मैंने देखा है। और वैसे तुम्हें कोल्ड कॉफी पसंद है ना? कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम? नहीं, नॉर्मल कोल्ड कॉफी मुझे पसंद है, मेरे खुद के हाथ की। दूसरे की नहीं? मतलब ऐसा नहीं है, हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन सबका तरीका होता है। मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कॉफी पसंद है, वो बात अलग है, मुझे सूट नहीं करती, इसीलिए मैंने अभी पी भी नहीं है। सूट क्यों नहीं करती? ऐसे मैं हाई हो जाती हूँ कॉफी पे। अच्छा, थोड़ा सही है। यस, बिना पिए मुझे शराब की जरूरत नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है अल्कोहल। कॉफी पे हाई हो। कॉफी पे हाई है, मैंने पहली बार सुना कोई कॉफी पे हाई हो रहा है। मीट माय फ्रेंड्स। अच्छा, वो भी कुछ मिलाती हो तुम क्या ऐसा? नहीं, कॉफी कैफीन का अपना नशा है। जैसे ये चाय पीते हैं लोग, उनको चाय की आदत हो जाती है ना, रोज पीनी है। नहीं पीनी है, शाम की चाय तो होनी चाहिए, निकोटिन होता है उसमें, क्योंकि आपको हिट मिलता है। कॉफी में कैफीन का हिट होता है, रेड बुल पी लो, सेम हिट मिलेगा। रेड बुल तो बहुत सही होती है। नशे मत करना कोई कॉफी के। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ज्यादा कॉफी भी हानिकारक होती है, कम पिया करो, मत पियो। हाँ, लेकिन कभी कभी ठीक है, ज्यादा नहीं। तो शांतला, फिर और अभी की क्या क्या सोचा हुआ अपने सोशल मीडिया को लेके? एक तो यूट्यूब है ना, जिसपे तुम्हारा पॉडकास्ट आ रहा है ना, और इंस्टाग्राम पे तुम रील्स सोच रही हो, है ना, और क्या चल रहा है अभी? इवन स्नैपचैट पे आई पोस्ट। ओके, मतलब मेरा कंटेंट उधर भी पोस्ट होता है, उधर भी फॉलोअर्स थोड़े बहुत हैं लाइक। तो ये 3 मेन है जहाँ पे मैं फोकस रखती हूँ। अभी मेरा मेन फोकस है यूट्यूब पे, उधर मैं ग्रो करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पे मेरे को रीच अच्छी मिल रही है, इंस्टा से बेटर मिल रही है, तो मैं उधर ही फोकस कर रही हूँ। एंड जैसे मैंने बोला, प्लान्ड है, पॉडकास्ट वगैरह सब कुछ प्लान्ड है। इवन शॉर्ट्स के लिए मैंने प्लान की हुई है कुछ चीज़ें, तो वो आएंगी, बहुत जल्दी आएंगी। अभी मैं काम कर रही हूँ उन पर, एडिटिंग, क्योंकि सारा काम मेरे को खुद को करना पड़ता है। ओके, एडिटिंग, शूटिंग, स्क्रिप्टिंग, सब कुछ। तो आई थिंक उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन वो ठीक है ना, 1 वुमन आर्मी। हाँ, मतलब ठीक है, लेकिन कभी कभी प्रेशर ज्यादा हो जाता है, यू नो, बट ठीक है। कल को तुम्हारी टीम होगी तो तुम बता तो सकती हो ना कि भाई देख ऐसे होता है काम, मेरे को तो धोखा नहीं दे सकता। राइट, मुझे पता है कि एडिटिंग इतनी देर में हो जाती है। हाँ, पता क्या है, बहुत सारे लोगों को लगता है इतना भी क्या करते हो तुम, एक वीडियो बनाई, थोड़ा सा एडिट करा डाल दिया। वो थोड़ा सा नहीं होता, आपको एक एक सेगमेंट प्रॉपरली देख के एडिट करना पड़ेगा। अभी मेरे पॉडकास्ट जो रिकॉर्ड हुए हैं वो 2-2 घंटे के हैं, मुझे काट के उसको 40-45 मिनट्स का करना है। इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन मत करो, एज एन मेरे को लगता है कि थोड़ा अननेसेसरी चीजें बोली गई हैं, बीच में काटना पड़ेगा ही। अननेसेसरी क्या?
ऐसे कुछ देखो, अब मेरे को पता है हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना चाहिए, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, व्हाटएवर। तो ऐसी चीजें कुछ आई हैं बीच में, तो वो मेरे को हटानी ही पड़ेगी। तो सब खोल दिया ना हमने सबके सामने, तो वैसे ही। तो कुछ खोला है क्या तुमने? आज खोले हैं क्या? कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं ना लोग नहीं बोलनी चाहिए सोशल मीडिया पे, तो वो मेरे को एडिट करना पड़ेगा। एंड फिर पता है मुझे एक एक वीडियो एडिट करने में 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं समटाइम्स ना, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट आई डू पूरा दिन ना। तो वो मेरे को 3-4 घंटे लगते हैं, फिर मैं कुछ दूसरा काम करती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अकेले कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स। तो अब घर वाले नहीं बोलते कि शांतला, या सपोर्ट कर रहे हैं कि शांतला डू व्हाट यू वांट? करते हैं सपोर्ट। मैं कभी अगर अभी वीडियो भी देख रही हूँ कोई यूट्यूब पे कि अच्छा ये एडिटिंग के बारे में सीख रही है कुछ, और अगर उन्होंने, मम्मा ने सुन लिया कि अच्छा ये कर रही है, अगली वीडियो कब आ रही है, मैं शेयर करूंगी, लिंक भेजना, तो वो खुश होते हैं अब देख के कि मैं काम तो कर रही हूँ ना, मेहनत तो कर रही हूँ एटलीस्ट। सही बात है। उनको ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं होता है कि यार पैसा आना चाहिए, ठीक है, हेल्प भी होती है थोड़ी सी, एंड आप खुद की भी हेल्प करोगे ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके। बट वो खुश हैं कि पता है जिद्दी है, नहीं मानेगी, नौकरी नहीं करेगी, इसको यही करना है, तो फिर अब वो मेरे आगे जिद करके क्या कर लेंगे, तो वो सपोर्ट करते हैं। सर सिंगल चाइल्ड या? आई हैव अ ब्रदर, एन एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर, तो वो उसकी सपोर्ट भी होगी ना? हाँ, एक्चुअली ना ही हैज बीन लिविंग इन बैंगलोर फॉर द पास्ट 8 years नाउ। वो अपनी ग्रेजुएशन के बीच में ही वहाँ पे उसकी प्लेसमेंट हो गई थी, तो वो वहीं है। तो ऐसे फाइनेंशियली अगर हम बोले तो हमने कभी उससे ना वो मांगा नहीं सपोर्ट, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ है। नहीं, तुम्हारी वैसे मोरल सपोर्ट के लिए? ऑनेस्टली मैं और मेरा भाई बहुत कम टच में रहे हैं, क्योंकि वो दूर था, एंड ऑल्सो ना मेरे को लगता है मेरे भाई का माइंडसेट मुझसे काफ़ी अलग है, तो वो थोड़ा सा ऐसी सोच, प्रॉब्ली वो बड़ा है इसलिए कि प्रोटेक्टिव है मेरी तरफ, शायद इसलिए उसकी सोच वैसी रही है कि वाई यू गोइंग आउट, लड़के हैं साथ में, ऐसा ड्रेसअप नहीं होना, ये कैसा डांस है। मैंने बोला डांस की कैटेगरी थोड़ी ना होती है कि ये ऐसा है वैसा, डांस है, मैं उसी में हूँ, एक्सेप्टेड। सही बात है। तो उस वजह से पहले ऐसा भी रहा है कि तो अपने में रहे, वो वाली चीज। तो तब तो हम बच्चे थे। उसके बाद जैसे जैसे उसने देखना शुरू किया कि ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग, और ये एक फील्ड है, ग्रो कर सकते हैं इसमें, तो वो अब थोड़ा सा सपोर्टिव होता है, ऑफ कोर्स खुश भी होता है। बट ऐसा नहीं बोलूंगी कि हाँ कंप्लीटली ऑल इन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया उसने कि हाँ तू कर जो भी करना है। कुछ कुछ चीजों में उसको खटक जाती है कुछ चीजें, बट आई थिंक वो थोड़ा रहता ही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। बट हाँ सपोर्ट पूरा है। अभी भी जो लास्ट मेरा इंटरव्यू गया वो मैंने उसको सुनाया, एंड ही वाज सो हैप्पी। या तो मैंने उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया था एज अ स्टोरी, उसने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लाइक की वो स्टोरीज, तो ही वाज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी कि हाँ ठीक है, इसको भी हट, इसको भी हट, तो ही वाज एक्साइटेड। नहीं वो मजा भी आता है ना, और अभी तुम्हें रिकॉर्डिंग दूंगा तो तुम उसको भी भेजना। डेफिनेटली वो मजा आता है। यस। तो और शांतला क्या सोचती है जिंदगी के बारे में? देखो ख्याल तो बहुत आते हैं। क्या? मैं लिखती भी हूँ। हाँ तुमने बताया। हाँ जी। तो ऐसा लगता है मुझे कि मैंने बोला ना दोस्त बहुत कम है, और ऐसा नहीं है कि जो हैं वो सुनते नहीं है कुछ ऐसा, बट मैं बात ही नहीं उतनी ज़्यादा करती। तो मुझे लगता है मैं और मेरी डायरी, बस पेन लो, पेन के थ्रू अपने इमोशंस पेन डाउन कर दो, और वो चीज़ बेस्ट लगती है मुझे। वो अच्छी चीज़ है, पता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। उससे अच्छी फीलिंग नहीं हो सकती जो तुम उतार देती हो। करेक्ट। क्योंकि एक तो होता है ना कि हमने बोल दिया, एक होता है हमने कागज पे उतार दिया, और जब आप कागज पे उतार देते हो ना, आपको इतना सुकून मिलता है ना उसको उतार के। 3 दिन से ना मेरे जहन में एक लाइन घूम रही है, मैं उसको लिख नहीं पा रहा हूँ, कि हम सब ना ताश के पत्तों की तरह हैं। ये मेरे मन में आया था। अच्छा। तुमसे डिस्कस करो, 3 दिन हो गए इसको दिमाग में घूमते हुए। और इसको पूरा कर रहा हूँ मैं, कि हम सब ताश के पत्तों की तरह हैं, कि हम हर किसी के आगे एक नया पत्ता फेंकते हैं। जैसे किसी के आगे हम राजा होते हैं, ठीक है, किसी के सामने हम वजीर होते हैं, है ना, मतलब कि वो रानी का पत्ता फेंकते हैं, है ना, किसी के सामने हम जोकर वाला पत्ता फेंकते हैं। तो हम ताश के पत्तों की तरह हैं, हर एक इंसान के सामने एक नया पत्ता फेंकते हैं अपने चेहरे का। डिफरेंट फेसेस होते हैं ना, मतलब किसी के सामने हम राजा फील करते हैं ना दबाने की, किसी के सामने हम जोकर बन जाते हैं। तो वही जहन में चल रहा था कि हम सब ताश के पत्तों की तरह होते हैं। पर्सपेक्टिव समझ गई आपका। हाँ, कि हर किसी के सामने एक नया पत्ता फेंकते हैं अपना, उसको खुश करने के लिए। वो चीज़ नहीं, आई थिंक बहुत सारे लोगों को ना राइटिंग हेल्प करती है,
एंड काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग फिर इसको परस्यू भी करना शुरू कर देते हैं। मेरी 2 बुक्स आ रखी हैं ऑलरेडी, मतलब मेरी खुद की नहीं है, एज एन एंथोलॉजीज हैं। 1300 राइटर्स के कोट्स एक बुक में लेकर उसको पब्लिश किया गया है, जिसमें से एक बुक ने वज्र वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जीता है। तो वो बुक है, ऑनलाइन अवेलेबल है। एंड वो जब मैंने किया ना, उसके बाद जैसे उनके कुछ कॉन्टेस्ट होते हैं, तो वो कॉन्टेस्ट मैंने 4-5 राउंड्स थे, वो जीता है फाइनल तक, एंड आई रिसीव्ड प्राइज ऑल्सो। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं। उसके बाद मेरे को मोटिवेशन मिली कि मुझे खुद की एक बुक लिखनी है। आई रियली वॉन्ट टू, बस मुझे पता नहीं मैं स्टार्ट कैसे करूं, क्या करूं, नॉलेज नहीं है उतनी ना। आई एम सीकिंग हेल्प कि हाँ यार कोई अगर बता सके कि कैसे करना चाहिए। आई रियली वांट टू राइट अ बुक। स्टार्ट ऑन दैट थिंग। ऑन व्हाट? जो तुमने मुझे बताया था, जो हम कैमरे पे डिस्कस नहीं कर। करेक्ट है ना? नहीं, हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली। ओके, मैं ओपन हूँ बात करने के लिए। आई थिंक हेल्प ही होती है लोगों की हर चीज़ से, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन। तो जो हम बात कर रहे थे शांतला से, मैं बोल रहा था कि हम बात कर सकते हैं, तो उसने बोला कि कर सकते हैं। तो क्या था वो फेज, हम जान सकते हैं वो क्यों था? वो इतना लो क्यों गया जिंदगी में कि एक्चुअली एक फेज नहीं रहा ऐसा। आपको पता है सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं। मुझे लगता है ये ओवर द टाइम बिल्ड हुआ है, और अब वो एक ऐसी पीक पे आ चुका है जहाँ पे मुझे हेल्प लेनी पड़ रही है। उस टाइम पे भी शायद ज़रूरत थी, बट पता ही नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था ऐसा कुछ होता है। एंड धीरे धीरे वो चीज़ें स्टार्ट हुई जब लाइफ ने रियलिटी चेक्स देने स्टार्ट किए कि ऐसा होता है, ये तुम्हारे साथ रियलिटी चेक्स थे? एज एन आई हैड अ बिग सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। मेरे डांस फ्रेंड्स थे अलग अलग जगह पे, स्कूल, ट्यूशन फ्रेंड्स, हर जगह पे थे, कॉलेज फ्रेंड्स। तो लोगों को बहुत ऐसे लगता था तेरे कितने दोस्त हैं, इतना बड़ा सर्कल है। मैंने बोला हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं सबसे बात करती हूँ, मेंटेन रखा है। अब उस टाइम पे आप बच्चे होते हो, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, यू डोंट हैव टू लिव अप टू एनीवन एल्सेस एक्सपेक्टेशंस आल्सो। तो चिल रहता है। जब आप बड़े हो तो एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। आपको लगता है अरे ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है, मुझे ऐसे जीना है, मुझे ऐसे करना है, एफर्ट्स करने हैं, ये वो। तब चीज़ें थोड़ी सी खराब हो जाती हैं। ओवर द टाइम कुछ चीज़ें हुई, चीज़ें खराब हुई, तो मेरे जितने भी दोस्त थे उनमें से बचे ही 4-5, सब छोड़ गए। तो इसका मतलब तुम ग्रो कर रही हो लाइफ में? हाँ, एंड आई थिंक उस टाइम पे रीजंस भी कुछ बड़े नहीं थे, पेटी थिंग्स एंड छोटी छोटी बात का इशू बन गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ मुझे बदनाम किया गया, कुछ भी कह के। वेरी इजी चलता है, गर्ल्स आर एनीवे इजी टारगेट, बोल दो कुछ भी। तो वो हुआ, तो वो चीज़ें अपने बारे में सुन के, बिकॉज मैं वैसे ही बिल्कुल नहीं हूँ, वो चीज़ें अपने बारे में सुन के, और फिर आप इमेजिन करो मैं सेम जगह पे रोज जा रही हूँ पढ़ने, और वो लोग मुझे सामने से देख के हंसते थे, और मैं कॉर्नर पे बैठी हूँ अकेली। और हंसते क्यों थे? कि इसने ये सब किया है। ओके, नहीं किया था, बट उनको बोला गया किया है, अब उनको टारगेट मिल गया इजी। बुलिंग, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं फिर हमारे दिल में घर कर जाती है, दिमाग में, तो जिसकी वजह से हम बुली किया गया नेगेटिव कर जाते हैं। तो मैं ऐसे कॉर्नर पे बैठती थी। आई रिक्वेस्टेड माय सर कि मेरा बैच चेंज कर दो, आई वांट टू स्टडी दूसरे बैच में। तो उन्होंने किया, बट देन टाइम क्लैश हो जाता था कि जब वो लोग जा रहे हैं मैं आती थी, तो वो मिल जाते थे हम, फिर शक्ल देख ली, फिर हंस दिए, वो पढ़ाई नहीं होती थी। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मेरा डाउनफॉल आया था कॉलेज में। मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे, मेरा स्कोर बहुत डाउन चला गया था, एंड दैट हैपेंड। उसके बाद आई लॉस्ट माई फ्रेंड्स, वापस थोड़ी सी सॉर्ट हुई चीज़ें, फिर से आई लॉस्ट देम, एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जहाँ पे अगेन मुझे साइडलाइन टू एन एक्सटेंट किया गया दैट मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। आई कॉल्ड माई फ्रेंड, कैन यू प्लीज़ कम एंड पिक मी अप, आई विल क्राई, मेरे को यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। कैन यू इमेजिन, कोई आपके फ्रेंड्स ग्रुप पिक्चर क्लिक कर रहे हैं कहीं जाके, और उन्होंने आपको बुलाया भी नहीं, बैठे रहे। दे ट्रीटेड मी लाइक आई वॉज नॉट इवन देयर, आई डेंट इवन एग्जिस्ट। एंड फिर वो सब जो भी वहाँ पे लोग हैं वो मुझे ऐसे देख रहे हैं कि अकेली क्यों बैठी है। वो जो लुक्स होती है ना, वो आपको टॉर्चर कर देती है। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए शायद रिलेटेबल भी होंगी, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ें होंगी, बट मैं उतनी स्ट्रांग नहीं थी इमोशनली उस टाइम पे। मुझे दोस्तों पे बहुत भरोसा था, तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। एंड आई थिंक आई एम अ पर्सन जो ना गलत इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा कर देती है। मैं अपना 100% दे देती हूँ, इवन 200, और मुझे पता होता है सामने वाला 50 भी नहीं दे रहा। तो वो मेरी गलती रही है, आज भी शायद मेरी वो पर्सनालिटी है।
आप अगर मेरे लिए 10% दोगे, मैं 50 पे चली जाऊंगी, मैं खुश हो जाती हूँ छोटी छोटी चीज़ों में। तो वो चीज़ें हुई एंड वहाँ से फिर ये स्टार्ट हुआ, ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। तो शांतला फिर ये जब होता है ना, जब हमें पता लगता है कि यार ये ग्रुप ठीक नहीं है दोस्तों का, तो छोड़ना भी मुश्किल होता है बट मेरा ऑटोमेटिकली छूट गया था। मैंने नहीं छोड़ा ना, मैंने बोला ना, सी आई एम अ पर्सन जिसको रिश्तों में बहुत विश्वास है। आई एम द लास्ट टू गिव अप ऑन रिलेशनशिप्स। आप कितना भी बुरा कर लो ना, मैं नहीं छोड़ती हूँ जब तक मुझे नहीं लगता कि बस हो गया, और फिर मैं वापस नहीं आती। उनके साथ मुझे वो मौका ही नहीं मिला क्योंकि उन्होंने ही छोड़ दिया। और फिर भी उसके बाद भी आई वॉज द वन जिसने इनिशिएट किया कि लेट्स सॉर्ट इट आउट, शायद कुछ प्रॉब्लम है। डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट मेरे साथ जो हुआ, वाज लाइक लेट्स सॉर्ट इट आउट। तो हमने बातचीत की, बट आई थिंक दे वर नॉट रेडी। मतलब बैक ऑफ द हेड शायद उनके वही चल रहा था। मैंने बोलते नहीं है कि एक बार अगर किसी रिश्ते में गांठ आ जाए तो वो गांठ खुलती नहीं है फिर वो वैसी। बट आई थिंक मेरा उनके साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा था कि हम लोग एक दूसरे की फैमिलीज के साथ जाके स्टे करते थे और फेस्टिवल हम साथ में मनाते थे, जस्ट लाइक यू नो सिस्टर्स, एंड वो फैमिली होती है ना, वैसे वाला सीन। तो जब वो सारी चीज़ें हुई, वो मेरे को इतनी ज़्यादा अफेक्ट की दैट मैं कहीं ना कहीं तो एक्सपेक्ट कर रही थी। अ पर्सन हु वाज वेरी क्लोज टू मी इन माय फैमिली पास्ड अवे, और उस टाइम पे मैंने उनके लिए स्टोरी पोस्ट की थी जो डालते हैं ना उनकी जो भी है। तो वो देखी उन्होंने, रिप्लाई नहीं आया, पूछा तक नहीं कि आर यू ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ज़्यादा उम्मीद रख रही हूँ, शायद इंसानियत भी नहीं बची है उनमें। बिकॉज इतना तो मेरे को उम्मीद थी कि हम कभी तो दोस्त थे, हम कभी तो इतने क्लोज थे, कोई चला गया, आई एम नॉट वेल। एक्सपेक्टेशन करनी गलत है, हम नहीं करनी हाँ, आई थिंक वो मेरी गलती थी कि मैं ज़्यादा उम्मीद रख रही थी, एंड नहीं रखनी चाहिए। मतलब ठीक है, लाइक इट्स ओके, मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी कितने दो तीन हैं? हाँ, ऐसे 4-5 दोस्त हैं। आई थिंक वो इसीलिए हैं क्योंकि वो ऐसे टाइम पे मेरे साथ रहे हैं जब कोई नहीं था, एंड कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जब उस टाइम पे ट्यूशन के टाइम पे सब लोग मेरे अगेंस्ट थे। माय बेस्ट फ्रेंड प्रगति, उसने एक बार भी पूछा नहीं कि तेरा क्या साइड है, तेरा क्या स्टैंड है। उसने उन सबके अगेंस्ट जाके मेरे लिए स्टैंड, वही तो दोस्त होता है। उसे पता भी नहीं था कि मैं सही भी हूँ या नहीं, बट शी स्टूड बाय मी। सी दोस्ती क्या है? दोस्ती वो है कि आपको नहीं पता कि आपका दोस्त गलत है सही है। True. आप उसके साथ खड़े हो तो फिर गलत में भी खड़े हो, फिर सही में भी खड़े हो, वो दोस्ती आप है। उसको अलग से जाके बता दो कि तूने गलत किया, लोगों के सामने स्टैंड लेना जरूरी बिल्कुल, है। और आप मानोगे नहीं, उस टाइम हम दोस्त भी नहीं थे, हम हाय हेलो करते थे। वो इसलिए तो दोस्ती होगी ना फिर। सही बात। कितने साल हो गए अभी? 8-9 साल हो चुके हैं। फिर तो वो लाइफ टाइम रहेगी। आई वुड वांट दैट। नहीं, वो 7 साल वो कहते हैं ना कि अगर एक कोई आपकी दोस्त है, वो 7 साल कंप्लीट हो गए आप दोनों को, तो फिर वो लाइफ टाम चलती है। मेरी 14 साल वाली दोस्ती टूट गई है। कोई बात नहीं, वो तो टूटने को तो फिर बहुत कुछ टूट जाता है। हाँ, मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती इतनी ज्यादा। मेरे को लगता है ठीक है, आप मेरी लाइफ जर्नी है और आप उसका एक किरदार हो। आप जब तक आओगे, आप अच्छे से रहो, आप मुझे कुछ सिखा के जाओगे, मुझसे कुछ सीख के जाओगे, उसके बाद आराम से जाओ, लड़के झगड़ के कड़वाहट लेके मत जाओ। जाना है आराम से जाओ, मेरे को मूव ऑन करने दो, मेरी जर्नी बहुत लंबी है। तो कितनी बार किया मूव ऑन? बहुत बार। लाइफ इज ऑल अबाउट दैट, मुझे लगता है। हम सबकी लाइफ में हम कभी इंसानों से, कभी चीजों से, कभी एक्सपीरियंसेस से मूव ऑन करते रहते हैं। यही है जिंदगी, मेरे को लगता है। और अच्छी है ना, मतलब कि ठीक है जैसी भी है। मेरे को तो कई बार मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, जैसे जब मैं भी बचपन में बुली हुआ ना कई जगह, वेट ज्यादा की वजह से, है ना, होते हो आप, या पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हो, तब आप बुली होते हो। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, मेरे को लगता है कि वो चीज होनी थी, तभी मैं यहाँ हूँ। ट्रू। अगर वहां पे वो चीज नहीं हुई होती तो मैं यहाँ ना होता, है ना। अब सी तुम्हारे साथ जो हुआ है, कई लोग तो ऐसा है कि अब पहले रेडियो पे तुम्हारा इंटरव्यू हुआ है ना, अब यहाँ पे हो रहा है, तो वो तो तुम्हें मैसेज करेंगे कि शांतला क्या चल रहा है आजकल लाइफ में। आए तो कैसा फील होता है? मतलब ऑफ कोर्स ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, अभी कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो याद कर रहे हैं यार क्या हुआ, कैसे, और शांतला क्या हाल है। हाँ, पर मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो नहीं। सही बात। तुम एक ऐसे इंसान हो जैसे मैं जानती हूँ, बस पहचानती हूँ। ठीक है, हाय हेलो कर लेंगे। अब बहुत बड़े हो गए, फिर नंबर ही बदल देंगे। कोई कांटेक्ट नहीं, फिर तो मैनेजर हो जाएगा ना। फिर नए लोग, नई लाइफ, नई जर्नी, नए लोग। सही बात है। लेकिन वो सिर्फ वो प्रोफेशनली होंगे ना।
हाँ मतलब नो नेगेटिविटी हाँ, अराउंड, negativity. मुझे वो नहीं होनी चाहिए। भी नहीं चाहिए। हाँ, मतलब ही लोग सेल्फिश लोग नहीं चाहिए अपने अराउंड। सही बात तुम प्यार दो, मैं प्यार दूंगी, खत्म। और अच्छी चीज़ है ना कि इतना टाइम ही नहीं है ज़िंदगी में अब, एब्सोल्युटली। है ना, बिजी बहुत है हम, ठीक है, बहुत बिजी हैं अपने अपने कंटेंट में, हम बिजी हैं। बिल्कुल। तो कुछ पढ़ते भी हो? ऐसे आज सच ज़्यादा नहीं, मुझे ना बुक्स वगैरह रीड करने से बेटर ऐसे सीरीज या कुछ ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। मुझे ऐसे लगता है बहुत सारे लोग जैसे बुक्स रीड करके कनेक्ट कर पाते हैं, मैं विजुअली कनेक्ट ज़्यादा कर तो किसको पाती हूँ, सुनते हो acting वैसे सबसे ज़्यादा? ऐसे कोई है नहीं, सब रैंडमली किसी सब। को? हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं, मूड, मैं मूडी हूँ, मूडी मूड के हिसाब से। तो कुछ जो मोबाइल में कुछ लिखा हुआ पड़ा तुम्हारा? हाँ मेरे पास बहुत कुछ है। कुछ सुना दो। कुछ भी, ठीक है। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश? ये कर सकती हूँ। तो ये मैंने ना अपने लाइफ के एक लो फेज में ही लिखी थी, और पता नहीं क्या चल रहा था दिमाग में, और मेरा एक ये है कि जब मैं लिखना चाहूँ ना, आप अभी बोलोगे मैं नहीं लिख पाऊंगी, वो एक ऐसा, जोन हाँ, होता है हाँ। क्रिएट, तो अपने आप ऐसे थॉट आया था वो जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि 3 दिन से मेरे दिमाग में लाइन घूम रही है, लेकिन लिखा नहीं जा रहा, वो जोन नहीं आ रहा। वो मेरे साथ होता है ऐसा, एक सेंटेंस आ जाएगा, फिर बोलती हूँ आगे क्या, और फिर वो 10 दिन बाद जाके कंप्लीट होता है। तो ये है, नाम नहीं दिया था मैंने इसको कोई। मैं हूँ एक दलदल में फंसी, शायद इसीलिए मैं लिखती हूँ। मैं हूँ नहीं ज़रा भी ऐसी जैसी इस दुनिया में दिखती हूँ। वो अलग सी एक दुनिया है जहाँ मैं और मेरी परेशानी है, दुख, तकलीफ और बहुत गुस्सा, बस इतनी सी ही कहानी है। भटक भटक कर जहाँ मैंने थोड़ी सी खुशियाँ पाई हैं, मुद्दतों के बाद तो मेरे चेहरे पे हंसी आई है। जहाँ लिखना मैंने सीखा है और शेरो शायरी करती हूँ, कहीं छूट ना जाए लिखना मेरा, बस इसी बात से डरती हूँ। तो रोक लिया है खुद को यहाँ, बाहर जाने से डरती हूँ। मैं सांस लेकर जीऊँ कैसे, घुट घुट के हरदम मरती हूँ। क्या बात है, एक और हो जाए। श्योर। हम जब लिखते हैं ना तो उसमें बहुत चीज़ें झलकती हैं। ट्रू। जैसे तुमने कहा कि एक दलदल है ना, तो उसमें मैं फंसी हूँ, है ना, तो क्या चल रहा था उस समय सराउंडिंग में, वो बंदा इमेजिन कर सकता है। हाँ, वो उस टाइम पे शायद ऐसा ही कुछ था कि आई वाज स्टक। इनको रिकॉर्ड जरूर करना कभी कभी मौका मिले तो। ऑडियो मैंने एक अपनी डाली थी, वीडियो मैंने प्रॉपर विद प्रॉपर सेटअप के साथ। आई विल टेल यू अब इसके बाद कि कैसे। मैंने एक पोस्ट की हुई है, वो ना मेरी एक काइंड ऑफ पोएम लगा लो, ऐसा कुछ लिखा था मैंने। मुझे समझ नहीं आया मैं वीडियो क्या डालूं, तो मैंने ना थोड़े से अंधेरे में बैठ के एक सिलुएट होता है ना, वो अपना लिया, लिखते हुए कॉफी पीते हुए सब, वो सिलुएट चल रहा है और पीछे मेरी आवाज में वो चल रही है। वो यूट्यूब पे है, वो मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप सुनो। नहीं मेरे पास और भी हैं, पहले हाँ, एक और सुन लेते हैं। ये है सोच। एक सोच है ऐसी पाई मैंने जो लोगों की समझ में आती नहीं। इस सोच से जो परेशानी है मेरी, वो इतनी आसानी से जाती नहीं। इस सोच ने छीने अपने मेरे जो प्यार का दिखावा करते थे। मैं झूठ कहने से कतराती रही और वो सच कहने से डरते थे। कोशिश बहुत की है मैंने, पर बेचैनी सी ये जाती नहीं। एक सोच है ऐसी पाई मैंने जो लोगों की समझ में आती नहीं। इस सोच से जो परेशानी है मेरी, वो इतनी आसानी से जाती नहीं। बढ़िया है। कितनी लिखी हुई है? बहुत है। बस अब इनको रिकॉर्ड करने का टाइम आ गया है। बिल्कुल करेंगे। ये एसेट है। एब्सोल्युटली। और ये तो मैं कर सकती हूँ बहुत आराम से। तो और अभी बकेट लिस्ट में क्या है? खत्म करने से पहले हम ये बात करते हैं कि क्या है बकेट लिस्ट में। बकेट लिस्ट में जैसे मैंने बोला, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मुझे डिफरेंट खाना बहुत पसंद है, वो सब है ऑफ कोर्स। एंड है कुछ चीज़ें मटीरियलिस्टिक जो लोग बोलेंगे, बट हाँ मेरे लिए वो ड्रीम्स हैं मेरे। सही होनी चाहिए। हाँ। बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, वो होनी चाहिए। एंड मुझे ना मेनली क्या करना है, मेरे मम्मा हर बार बोलते हैं मुझे शिमला चलें, पहाड़ों पे चलें। उन्होंने कभी देखा नहीं है शिमला, तो आई थिंक जब भी मेरे पास मेरी पहली सैलरी या कुछ भी आएगा, उसको सेव अप करके
उनको शिमला ले जाना चाहती हूँ, वो तो मुझे पापा को नहीं, मतलब ऑफ कोर्स पापा साथ में जाएंगे बट लाइक पापा गए हुए हैं एक्चुअली शिमला, तो मम्मा ने देखा ही नहीं है। जाएंगे तो सब साथ में, बट हाँ मुझे उनको लेके जाना है और मुझे चाहिए मैं अपने पैसे से लेके जाऊँ। शिमला तो छोटी चीज है। हाँ मतलब एक मेरे लिए बढ़िया ना, मेरी माँ के लिए अगर वो, हाँ नहीं माँ के लिए तो देखो पहली चीज उन्होंने बोला है कि बेटी को कि मेरे को शिमला देखना, तो वो पूरा करना चाहिए। हाँ, और देखो मेरे लिए ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी हैं कि मम्मा को बाहर ले जाना, पापा को बाहर ले जाना। पापा को बहुत शौक है जैसे कुछ चीजों का, यार ये लेना चाहिए मुझे, ये मैं वो दिला से कुछ चलो शॉपिंग पे चले। सही बात है। तो लोगों के लिए होगा मटेरियलिस्टिक है, बट मेरे पेरेंट्स को जो खुश करे, और मटेरियलिस्टिक मेरे को लगता है कि हर इंसान को होना चाहिए। जो नहीं है ना वो पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन कि बड़ा घर बड़ी गाड़ी मेरे को तो लगता है कि सबके पास होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अगर आप मेहनत करके कमा रहे हो तो फिर, अगर मैं कुछ आज कर रहा हूँ और मेरे को ये है कि मैं वो गाड़ी लूं, तो वो उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, वो मैं अगर जिस दिन लूंगा मैं खुश भी होऊंगा, फिर बिल्कुल अच्छा लगेगा। हाँ। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा मैंने कहीं पे एक डायलॉग सुना था कि साइकिल पे बैठ के रोने से अच्छा है अपनी ऑडी मर्सिडीज में रो। सही बात है, तो फीलिंग अलग होती है, ऑफ कोर्स होती है, वो कहने की बात सही बात है। शाहरुख खान ने एक बात बोली थी, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि पहले पैसे कमाओ बाद में फिलोसोफर बनो। करेक्ट करेक्ट, खाली पेट फिलॉसफी नहीं होती है। सही बात है ना, तो पहले पैसे कमाओ उसके बाद फिलोसोफर बनो। जैसे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि लड़कियां क्यों चाहती हैं उनका होने वाला पति पैसे वाला हो, गोल्ड डिगर्स हो तुम, क्यों सीख करते हो। मेरा ओपिनियन इस चीज को लेके ये है कि आप अगर किसी से शादी करो या आपके घर की जो बेटी है, आप कभी उसकी शादी ऐसे घर में करोगे जिनके घर में पैसा नहीं है, कुछ रिसोर्स मतलब उनके पास है ही नहीं, इनकम सोर्स है ही नहीं, और खाने पीने की कमी। लड़कियां गोल्ड डिगर थोड़ी ना होती है, मेरे को लगता है हर कोई ऐसे। तो फिर माँ बाप जो अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं वो क्यों ढूंढ रहे हैं? आप कमा क्यों रहे हो फिर? तो आपकी तो शादी नहीं होनी चाहिए इस हिसाब से। नहीं, क्यों ढूंढ रहे हो आप? अच्छा लड़का आप क्यों ढूंढ रहे हो? कि हमारी बेटी खुश रहे ना। तो अगर बेटी खुद ढूंढ रही है तो वो गोल्ड डिगर क्यों हो गई? देखो अगर लड़का कंफर्टेबल है कि मैं कमा रहा हूँ, मेरी वाइफ नहीं कमा रही, हम अच्छे से रह सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें प्रॉब्लम है। अगर लड़की कंफर्टेबल है सेम चीज करने के लिए, वो भी ठीक है, और अगर दोनों कमाना चाहते हैं वो भी ठीक है, उन दोनों का डिसीजन होना चाहिए। अगर लड़का अच्छा कमा रहा है लेकिन वो चाहता है कि उसकी वाइफ इंडिपेंडेंट रहे, है ना, कमी नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि वो कमाती रहे, तो वो भी अच्छी बात है। उसमें क्या कमी है कि लड़की बाहर जा रही है, कम से कम घर में बैठ के माइंड तो नहीं स्टक होगा। नहीं तो माइंड पता कितना स्टक हो जाता है कि जगह पे बैठ ये चीज, है ना। तो ये बिल्कुल अच्छी चीज है कि ठीक है यार, मटीरियलिस्टिक है और हर कोई होता है, पर्सनल चॉइस होती है। आई थिंक ये वर्ड बस ऐसे नेगेटिव बन गया है, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। हर इंसान आई थिंक उन्हीं चीजों के लिए जी रहा है। आप पैसा कमा रहे हो तो क्या आप शॉपिंग नहीं करते? आप बाहर घूमने नहीं जाते? तो आप सेव अप कर लो, आप ले लेना कल को बड़ा घर बड़ी गाड़ी ले लेना, शादी पे लगा देना 10-15 लाख। और लोग तो कई अपनी बेटियों को देते हैं, क्यों देते हो? हाँ, एसी देते हैं, फ्रिज देते हैं, बेड देते हैं, है ना, क्यों? आराम से रहो कि लग्जरी आपकी रहे ना लाइफ में। इतने तो जो जितना अफोर्ड कर सकता है उतना वो देता है। हाँ, आई थिंक वो देना अपनी तरफ से जायज भी है, बट मांगना गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों तरफ से होना चाहिए कि ठीक है, लड़का अगर अफोर्ड कर सकता है तो वो नहीं लेना चाहिए। हाँ, आई थिंक सही है वो चीज। ये चीज बहुत सब्जेक्टिव चीज है ये तो, बहुत ज्यादा, मतलब कि अलग अलग ओपिनियन है। हो सकता है कि हमें गालियां ही पड़ जाएं इस पे। नहीं पड़ेंगी, बहुत सारे लोग शायद बोलेंगे भी, बट मैं वही बोल रही हूँ, देखो आपका माइंडसेट शायद वैसा नहीं है, बट जिसका है आप उसको पोक मत करो जाके। उन्होंने आपसे लेना नहीं देना नहीं तो क्यों बोलना। सही बात है। तो शांतला, कब हम देख रहे हैं कि पॉडकास्ट रिलीज कर दोगे तुम? मैं दोबारा पूछता हूँ। वेरी सून, मैं एडिटिंग कर रही हूँ और आई वुड लव आप मेरे पॉडकास्ट पे जरूर। नहीं, मैं आऊंगा पक्का, ये मैं काट दूंगा उसमें से। नहीं क्यों? ओके, नहीं ठीक है, हम आएंगे पक्का, और जिस भी टॉपिक पे तुम बोलोगे उस टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं, है ना, वो कर लेंगे हम पक्का। और थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ना अच्छा लगता है बात करके, जो लोगों की, मुझे वो वाला फेज ना जानना, वो दोबारा डिस्कस करेंगे हम तुम्हारे पॉडकास्ट में, है ना, उसको अच्छे से ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हम ऐसे होता है, क्यों हमें एंजाइटी अटैक होते हैं, क्यों कैसे डील कर सकते हैं। वो बहुत डीप टॉपिक है वो, उसमें उसके लिए तो अलग वो चाहिए, वो ना आपको उस पर बात करने वाला। आजकल बिकॉज क्यों इतना ज्यादा हो गया है, एक तो सोशल मीडिया ने आपकी लाइफ को ना बहुत वो कर दिया है कि आपके आसपास से वाले अगर घूमने जा रहे हैं ना तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा। करेक्ट, कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, है ना, होता है वो। तो उसका ना मैंने एक तोड़ निकाला है। मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो डाउनलोड करता हूँ कहीं से, या मेरे दोस्त कहीं शिमला में है या मनाली में है ना,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं उससे वीडियो मंगवाता हूँ। जैसे स्नोफॉल हुआ लास्ट ईयर, तो मैंने उससे वीडियो मंगाई और अपने व्हाट्सएप पे डाल दी स्टेटस में। हाँ। और मैं बैठा था चंडीगढ़, तो मेरे रिश्तेदार हो गए पागल। माय फ्रेंड्स डू दिस, मेरे से लेते हैं वो वीडियो। हिमाचल गई थी, वीडियो भेज, तो मेरे वहाँ रिश्तेदार हो गए पागल। हाँ, अकेला गया ये, मैंने कहा हाँ चले गए, खुशी हो गई। सही है, खुद की सेटिस्फैक्शन हो गई, दैट्स हाँ कि मैं घूम आया। दैट्स ऑल दैट मैटर्स ना। सही बात है, सही बात है। थैंक यू सो मच शांतला, थैंक यू सो मच।